कर रहे हैं हमारे ज्ञान के लिए। मेरे मन में जो भी क्वेश्चन थे या है हम्म, हाँ हाँ। फिजिक्स और स्पिरिचुअल के बारे में, तो मैं उसका आंसर ये सेशन में ढूंढना चाहता हूँ। तो मैं उनका स्वागत भी करता हूँ। और बिल्कुल। अ, जो भी आपके मन में है ग्रुप भाइयों के लिए और बहनों के लिए, मैं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स और स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, और फिजिक्स, इन दोनों बारे में आप कुछ भी पूछ सकते हैं उनसे। तो मैं पहले थोड़ा रिलेशन बताऊंगा फिजिक्स का, और क्योंकि अभी मुझे क्लिक हो गया वो कि अ, जब हम आध्यात्मिक कुछ करते हैं या हम आत्मा का अध्ययन करते हैं, तभी हमें ज्ञान मिलता है। और ये जो फिजिक्स मतलब जो भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, या जीव शास्त्र है, जिसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स कहते हैं, तो ये हमारा ज्ञान था, हमारे भारतवर्ष का ज्ञान था। तो ये जब हमारे ऋषि मुनि थे या योगी बोले उनको, जब वो उस लेवल पे पहुंचते थे स्पिरिचुअल, तब उनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो मतलब जब आप स्पिरिचुअल, आपकी पावर बढ़ती है, तब आपको ये ज्ञान आता है भौतिक शास्त्र का या भी रसायन शास्त्र का। तो ये एक जर्नी है, स्पिरिचुअल टू फिजिक्स, स्पिरिचुअल टू बायोलॉजी, स्पिरिचुअल टू केमिस्ट्री, या स्पिरिचुअल टू अंतरिक्ष, जो भी ज्ञान है वो। तो ये रिलेशन है, इसलिए अभी इसके ऊपर ही अपना संग्राम भाई बताएंगे। तो संग्राम भाई, क्वेश्चन से चालू करके आप पहले कुछ बोलना चाहते हो, क्वेश्चन से इंट्रोडक्शन चालू, कुछ? नहीं नहीं, क्वेश्चन से ही चालू कर दीजिए। अभी फिजिक्स का ऐसा है कि हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी में जाएंगे तो सारे लोग बोर हो जाएंगे यहाँ पे। थोड़ा सा आपको क्या चाहिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं उस एंगल से बोल पाऊंगा। अगर मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बोलता चला गया तो फिजिक्स का ये क्लास हो जाएगा और लोग बोर हो जाएंगे, अरे ये तो फिजिक्स फिजिक्स ही सिखा रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम आगे आगे जाएंगे, इसलिए बोल रहा था कि क्वेश्चन थ्रू ही हो जाएगा सर तो अच्छा रहेगा। हेलो। हाँ, हेलो। नमस्कार हाँ भैया। हेलो। हाँ सुन रहे हैं, बोल रहा था अभी। हाँ, अभी बोलिए। आपने पहले एक बात कही थी, स्ट्रिंग या कुछ तो बताया था, वो क्या था? मतलब समझ में नहीं आया। स्ट्रिंग थ्योरी, पहले तो आपको हाँ, बताना स्ट्रिंग चाहूंगा। थ्योरी। फिजिक्स में तो बहुत सारी थ्योरीज होती है, पहली थ्योरी आ गई उसको डिफीट करके दूसरी आ गई, दूसरी आके तीसरी आ गई, ऐसा ऐसा रिसर्च तो चलता रहता है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को समझ पाते हैं ऐसा पता लगता है कि अरे हमारा जो प्रीवियस कंसेप्ट था कि मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, वो तो थोड़ा सा गलत था। अभी ऐसा ऐसा है। ये तो स्पिरिट, ये तो सारा जर्नी है। एक थ्री आएंगी उसको डिफीट करके दूसरी आएंगी, बाद में चलेंगे, बाद पता चलेगा कि ये दूसरी भी गलत है, तीसरी आ जाएगी ऐसा। तो स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में मैं बता रहा था कि स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में कोई कुछ जानता है क्या? पहले मुझे थ्योरी बतानी पड़ेगी, या अगर कोई क्वेश्चन करेगा कि सर स्ट्रिंग थ्योरी में मुझे ये कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा था, ये हाउ इट रिलेट्स टू स्पिरिचुअलिटी, हाउ इट रिलेट्स टू इंडियन माइथोलॉजिकल कंसेप्ट्स, और हाउ इट रिलेट्स टू कॉस्मिक एनर्जी, तो मैं अच्छे से एक्सप्रेस हो जाऊंगा यहाँ पे। या मैं स्ट्रिंग थ्योरी स्टार्ट से ही चालू कर दूं? अभी थोड़ा बोर हो जाएगा, लेकिन आपको धीरे धीरे जैसा मुझे समझ आता है, जैसे मेरी जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से आपको जैसा समझ आएगा उसी लेवल पे समझा सकता हूँ मैं। कंटिन्यू करोगे अभी इस पे ही? हेलो। हाँ, कंटिन्यू करिए, चलेगा। कैन आई कंटिन्यू इन दिस टॉपिक? हेलो। हाँ जी, आप करिए चलिए। Yeah, हेलो। sure. Yeah, sure. हमको आपकी आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही है शायद। आप करिए कंटिन्यू। यस। संग्राम भाई कर सकते कंटिन्यू। यस यस। एक मिनट, हाँ, इधर लाओ रे। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि साइंस में मैटर और पदार्थ कैसा बनता है, वो किससे बन गया है, उसके बारे में बहुत से तर्क वितर्क और सिद्धांत पहले से, जैसे ही ह्यूमन इंसान क्या बोलते हैं, हमारा साइंटिफिक जर्नी चालू हो गया है, हम सोच पा रहे थे, वहां से ही अनेकों लोगों ने थेरीज
पुटअप किए थे। तो पहली थ्योरी पुटअप की थी एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने ये बताया था कि एनी मैटर एनीथिंग, ये बेसिकली चार मूलभूत एलिमेंट से बनी हुई है। उन्होंने क्या बताया कि जमीन, हवा, आग और पानी, और ये चार एलिमेंट से ही हम बनते हैं। और इसके इसके ऊपर दो फोर्सेस काम करते हैं, एक ग्रेविटी और दूसरी लेविटी। ग्रेविटी में हम बोलेंगे कि जैसे ही हमने ऊपर से नीचे, मान लो एप्पल गिर गिर के नीचे आ गया, उसे बोलेंगे ग्रेविटी। और दूसरा फोर्स उन्होंने बताया कि हवा और अग्नि, जैसे ही हम कोई भी फ्लेम बर्न करते हैं, तो आपने देखा होगा कि फ्लेम कभी डाउनवर्ड पोजीशन में जलती नहीं है, ऊपर की तरफ ही जलती है। उसको बोलते हैं रेविटी लेविटी। लेविटी एग्जैक्टली अपोजिट है ग्रेविटी। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, उन्होंने यही बताया था कि इसी ग्रेविटी और लेविटी के बीच में ही आगे जाके एटम, इलेक्ट्रॉन्स, या हिंदी में बोलो तो अणु, परमाणु, अणु में जो होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, यही उन्होंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाके उन्होंने ये भी बताया है कि इस ईच एंड एवरी, क्या बोलते हैं, ईच एंड एवरी इस मैटर की खुद की एक अलग ही सिस्टम है, उनके लॉज ही अलग है। और एक मिनट, उसके बाद न्यूटन ने ग्रेविटेशन का सिद्धांत मांडा। और उन्होंने यही बताया कि ग्रेविटेशन ही एक ही ऐसा यूनिक फोर्स है कि वो सारे यूनिवर्स को होल्ड करके रखा है उसमें। उसके बाद आ गए हमारे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने क्या बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फोर्स ही एक यूनिक फोर्स के तौर पर काम करता है, और उसी का यूनिवर्स का सारा काम चल रहा है। उसके बाद ये एकदम स्पीड में बताता हूँ आपको, जाके हम स्ट्रिंग थ्योरी पे टिके रहेंगे। उसके बाद आ गए न्यूटन, के बाद आ गए मैक्सवेल, उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स में यही बताया। और इन 20th सेंचुरी के शुरुआती सालों में ये दो फोर्सेस और फाइंड आउट हो गए। उन्होंने उन दो फोर्सेस को नाम दिया स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और वीक फोर्सेस। मगर बेसिक यही प्रॉब्लम आ गया था कि माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल लेके, बेसिक से बेसिक पार्टिकल को लेके बिगेस्ट स्टार्स और एलिमेंट्स तक ये यही फोर्सेस काम करते हैं क्या। तो एक आइंस्टाइन ने एक थ्योरी मांडी, पुटअप की थी कि ठीक है कि स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स में पांच ही फोर्सेस है। कौन से? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। एरिस्टोटल से आइंस्टाइन तक आने तक ह्यूमन मैनकाइंड को यही चार फोर्सेस का पता था। लेकिन आइंस्टाइन ने क्या किया, उनको पता था, उनका थोड़ा सा इस फिजिक्स के बारे में योगदान ज्यादा ही रहा है। उन्होंने एक थ्योरी पुटअप की थी कि, वो ऐसा क्या बोल रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे कि ये ऑल फोर्सेस एक ही इक्वेशन में डाल के एक यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हम डालेंगे। तो मान लीजिए कि अभी ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के पहले ही मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एकदम बेसिक लेवल से हम बताएंगे। पदार्थ का क्या बोलते हैं, छोटे से छोटा जो कण होता है उसको हम एटम बोलते हैं, एटम बोलते हैं। अणु, अणु के बाद हम परमाणु बोलते हैं, परमाणु के बाद उसका न्यूक्लियस आएगा, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स में अंदर जाएंगे तो क्वार्क्स आएंगे, क्वार्क्स के अंदर जाएंगे तो कुछ तो आएगा। जितने जितने अंदर जाएंगे, अंदर तो कुछ ही होना ही चाहिए ना। कि बेसिक हम तो बोलेंगे अरे ये बैटरी काम कर रही थी, उसमें लिथियम होगा, इसमें ये आयन होगा, उसी में एनर्जी स्टोर करता होगा। आइंस्टाइन ने इस यूनिफिकेशन थ्योरी पे 100 बार अलग अलग थेरीज मांडी, और वो खुद ने है वो 99 थेरीज को, 100 थेरीज को डिमोलिश कर दिया। उसके बाद एक 1968 में एक थ्योरी आ गई, उसको हम क्लासिकल फिजिक्स वाले या एक जनरलाइज फिजिक्स में बोलते हैं स्टैंडर्ड थ्योरी। स्टैंडर्ड थ्योरी में बताया कि इलेक्ट्रॉन्स इज अ बेसिक पार्ट ऑफ द एटम। उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में जाएंगे, क्वार्क्स में जाएंगे, और क्वार्क्स में जाएंगे तो हिंदी में मराठी में बोलेंगे तो अति सूक्ष्म कण, अति सूक्ष्म कणान, अति सूक्ष्म
ये माइन्यूट पार्टिकल से ही सारा बेसिक फ्रेमवर्क बना हुआ है, ऐसा उन्होंने एक क्या बोलते हैं कि एक कंसेप्ट मांडा कि इसके अंदर तो कुछ है, लेकिन मुझे आपको बताने में हैरत भी हुई है, और जितना जितना मैं इसको पढ़ता हूँ उतना उतना कंफ्यूज भी होता चला जाता हूँ, और सुपर नेचुरल पावर कितनी हाईएस्ट लेवल पे काम करती है। हमारा ब्रेन उसे समझने के लिए ठीक है हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम कितने माइन्यूट लेवल पे काम करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि एटम के अंदर अंदर जितना हम जाएंगे, बेसिकली अंदर जाने के बाद एक्सट्रीम लेवल पे इसके अंदर तो हम जा नहीं पा सकते। ऐसे सिचुएशन में आज के टेक्नोलॉजी में हम जा पाएंगे, तो वहां पे ऐसा पता चलता है कि अरे इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, उसमें तो एम्प्टी स्पेस है। तो मान लीजिए कि अगर गोल्ड के एटम में आप अंदर जाएंगे, उसके एक्सट्रीम लेवल में अंदर जाएंगे, तो सेंटर में पता चलेगा कि उसमें कुछ भी नहीं है। सिल्वर में जाएंगे तो सेंटर में जाएंगे, पता चलेगा कि उसमें तो कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्पेस है। आयन में जाएंगे तो सेंटर में जाएंगे तो उसमें तो कुछ भी पता चलेगा, अरे इसमें अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो एम्प्टी स्पेस में क्या है, वो एम्प्टी स्पेस कैसा होता है? वो अगर एम्प्टी स्पेस सबका यूनिक होता, तो गोल्ड और सिल्वर में कोई तो ये भी फर्क ही नहीं रहता ना, कि गोल्ड तो गोल्डन रहता है, सिल्वर तो सिल्वर रहता है। तो वही जो अनआइडेंटिफाइड फोर्स है, उसे ही वो लोग बोलते हैं, उस पर भी अभी काम चल रहा है कि उसे क्या बोलते हैं कि अनआइडेंटिफाइड फोर्स, की यही फोर्स सारे यूनिवर्स को हैंडल करता है। क्या हमने तो ठीक है स्ट्रॉन्ग, हमने सीखा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, लेकिन ये चारों ही फोर्सेस को एक बाइंड करने वाला अननोन फोर्स है। उस अननोन फोर्स को उन्होंने नाम दिया कि क्या बोलेंगे कि थियरी ऑफ एवरीथिंग कोई बोलता है, कोई बोलता है अननोन फोर्स बोलता है, उसको नाम तो नहीं दिया, लेकिन थियरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में आज तक बहुत काम हो चुका है, लेकिन कोई भी उसके एक फाइनल क्या बोलते हैं कंक्लूजन पे नहीं जा रहा। तो आपको वहीं पे जाके आपको एक बताना चाहूंगा, आपको सर न तो पता होगा सब लोगों को, आप अगर डायलॉग होगा तो अच्छा रहेगा मुझे बोलने के लिए। सर न कल आप सबको पता है जिनीवा में है। हेलो हेलो पता है क्या है पता वो? है संग्राम जी। क्या है? तो सर में को कोई बोलता है फाइनल उन्होंने सर्च करके उसको आउट किया, ते बोलतात कोणी त्याला, किंवा माइन्यूट पार्टिकल मैटर उन्होंने खोज निकाला। एक सेकंड के इतने इतने थाउजेंड पार्ट्स में वो इतने इतने डायमेंशन में प्रेजेंट होता है और चला जाता है। उसी वक्त हमने ग्रेविटेशनल वेव्स भी निकाल दी थी, जो बिफोर बिग बैंग या आफ्टर बिग बैंग बोले, थोड़ा कंफ्यूजन है मेरा, आफ्टर बिग बैंग होगी वो। जैसे ही बिग बैंग होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल वेव्स उस टाइम क्रिएट हो गई थी। एक्सीडेंटली बोले तो भी चलेगा, इंटेंशनली बोले तो भी चलेगा। ये CERN में जो बिग बैंग का एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उसमें वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस फाइंड आउट हो गई। उसमें ये तो कंफर्म हो गया कि बिग बैंग के बाद ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस का, ग्रेविटेशनल वेव्स का क्रिएशन हुआ था, और लाखों करोड़ों साल के बाद हमने उसे कैच किया। अभी कोई आदमी बोलेगा अरे इसे कैच करके फायदा क्या? लेकिन मैं आपको एक थ्योरी बताना चाहूंगा कि ठीक है, बिग बैंग के बाद हम ऐसा मानते हैं कि बिग बैंग के बाद एक यूनिवर्स का स्टार्टअप हो गया, लेकिन एक दूसरी थ्योरी अभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। एक थ्योरी ऐसे बोलती है कि हम मानते हैं कि बिग बैंग के बाद ये यूनिवर्स का एक्सपांशन चालू हो गया, और टिल डेट आपसे अभी मैं बोल रहा है उसी टाइम तक और आगे आने वाले टाइम तक एक ये यूनिवर्स ट्रिमेंडस स्पीड से अपने आप से एक्सपांड हो रहा है। मान लीजिए हमारा सोलर सिस्टम में हमारा सन हमारे मून से ट्रिमेंडस स्पीड से दूर जा रहा है। हमारा अर्थ बाकी ग्रहों के हिसाब से, दूसरे ग्रहों के हिसाब से बहुत ही स्पीड से एक्सपांड हो रहा है, लेकिन वो मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, प्रतल बोले। भैरव भाई आवाज आ रही है? आ रही है आवाज तो। भैरव भाई से बात करनी थी, वो कुछ बताए ना कि भाई। हाँ बोले शुभ भाई, एक मिनट शुभ भाई बोले। हाँ, कुछ प्रोग्राम होना है क्या अभी? कुछ प्रक्रिया चालू है क्या? इसी प्रक्रिया आप राम लीव जी वो बोल कर रहे रहे हैं हो, आपको आवाज नहीं आ रही, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं शिव भाई साहब।
मेरे को आवाज आपको नहीं आ रही मेरी है। आवाज आपको मेरी आपकी आ आवाज आ रही रही है, है? सभी की आ रही है, हाँ। संग्राम जी की नहीं आ रही है। हाँ, तो आप एक बार लीव होकर फिर आ जाओ, शायद आवाज आ जाएगी। आपको आवाज नहीं आ रही है। जी, संग्राम जी बोल रहे थे। हाँ, वो बोल रहे थे, उनकी आवाज आ रही थी। हाँ, आ गए वो। आप भी को नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। हेलो हेलो हाँ, वो थोड़ी करम भाई आपकी आवाज नहीं आ रही थी ना, तो डिस्कनेक्ट हो अभी जरा। हाँ, अरे मैं कहाँ से डिस्कनेक्ट हो, मुझे भी पता नहीं, मैं तो बोलता जा रहा था आगे आगे आगे, कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था मैं? नहीं, आप कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करो। कहाँ से कंटिन्यू कर सकते, लेकिन अभी मुझे आप पता ही नहीं एकदम कि मैं। सही ट्रैक पे। सन और हाँ, एक्सपांशन ये एक्सपांशन के बारे में बात। यस हमारा यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपांड हो रहा था, ये आपको बता रहा था मैं। ये जो पृथ्वी है ये एक्सपांड हो रही है, ऐसा बात कर रहे थे आप। यस वही बता रहा था कि आपको बताना चाहूंगा एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, वो हम अलग ही डिस्कशन में चले जाएंगे। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि एक्सपांड हो रहा है, बिग बैंग हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन एक थ्योरी ऐसी बताती है कि हम तो मान रहे थे अरे बिग बैंग से हमारा स्टार्टअप हो गया, एक्सपांड हो गया, सोलर सिस्टम फाइंड हो गई, सोलर सिस्टम में एलिमेंट्स इकट्ठा हो गए, उसके बाद क्या बोलते हैं वो, सोलर, हिंदी में नहीं ठीक से बता सकता, लेकिन वो गैसेस का हाईएस्ट टेम्परेचर का वो गोला तैयार हो गया, वो सॉलिडिफाई हो गया, उससे ग्रह तैयार हो गए, तारे तैयार हो गए, जिसमें एनर्जी है तारा हो गया, बाकी के सारे ग्रह हो गए। थ्योरी हमारी बताती है। लेकिन एक थ्योरी बताती है कि जिसको हम बिग बैंग मान रहे हैं, एक नई शुरुआत मान रहे हैं, एक प्रीवियस यूनिवर्स का वो एंड था। कोई समझ रहा है मुझे? एक प्रीवियस यूनिवर्स एंड हो गया और उससे हमारा नया यूनिवर्स स्टार्टअप हो गया। ये किसे अगर हजम हो रहा है तो भी बता दीजिए, अगर इसे किसे फेक हो पता या कोई इसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी से ठीक से नहीं समझ पा रहा था, वो भी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दीजिए, क्योंकि मुझे इसको एक्सप्लेन करना अच्छे से आ जाएगा अगर आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे मुझे। हेलो पुराना जो यूनिवर्स था वो चला जा रहा है और नया यूनिवर्स आ रहा है, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं आप? वो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि बिग बैंग जिससे लोग मानते हैं, जो थ्योरी पुटअप की है, ठीक है, लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऐसी है कि वो बताती है कि अरे वो बिग बैंग नहीं था, वो पिछला यूनिवर्स कोलैप्स हो गया था, उससे हाईएस्ट ट्रिमेंडस अमाउंट का एनर्जी एक्सपेल हो गया। उससे पहले क्या था? उसके पहले तो सिंगुलरिटी था, फिजिक्स में लैंग्वेज में बोलेंगे तो। सिंगुलरिटी क्या है? तो सिंगुलरिटी माने तो एक हाईएस्ट, हमारी सुई कितनी होती है, सुई के नोक का, मान लीजिए फॉर यूर क्या अंडरस्टैंडिंग है, फॉर एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि सुई के नोक का एक लाखवा हिस्सा हम लेंगे, तो जितना पार्ट होता है उसे सिंगुलरिटी कहते हैं। उस सिंगुलरिटी में क्या होता है? उस सिंगुलरिटी में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें स्टोर रहता है, लेकिन वहां पे ग्रेविटेशन में होता है, लेकिन टाइम नहीं होता। जैसे ही बिग बैंग हो गया, सिंगुलरिटी ब्रेक हो गया और एनर्जी एक्सपेल होना चालू हो गया, एक्सपेल होने के बाद ही पहला जन्म हुआ टाइम का, उसके बाद हुआ स्पेस का, और उसके बाद आ गई रियलिटी। ये समझ आ रहा है आपको? हाँ भैया, साइंटिफिकली ये है, लेकिन हम तो आध्यात्म की स्पिरिचुअली जब हम बोलते हैं तो हम तो कहते हैं भगवान मुझे ब्रह्मदेव जी ने सृष्टि की निर्माण किया है, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो मुझे यही पे मैं लाना चाहता था आपको, एक ब्रह्मदेव जी, हम एक तरुणम कंसेप्चुअल। दीदी किधर है? हेलो तरुणम दीदी किधर है? हेलो हाँ, भैया ये तरुणम मैं दीदी। बोलना चाह रही हूँ बहुत देर से, बट वो आद्या ना बोलने नहीं दे रही है मुझे। मेरे को भी, क्योंकि इसी में ही भैया को यही बोलना चाह रही थी, संग्राम भैया को, कि यस थोड़ा सा आप पहले फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी जो टॉपिक रखा हुआ है ना, उसको हाँ जो हाँ आप समझते हैं उसको इन ब्रीफ थोड़ा सा बता दीजिए, मैम, वही अंडरस्टैंडिंग। और जी, दीदी क्या है, वही तो प्रॉब्लम है, उसे अभी 3 घंटे में कैसे कवर करूं? मैं मिलिंद भाई को वही बोल रहा था। क्या लगता है, हाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इस क्वेश्चन पे हमें लाना था कि यस ये यूनिवर्स बदल रहा है और इसको आप स्पिरिचुअल लेवल पे अभी हमें आप क्या है, फिजिक्स लेवल पे आपने बता दिया और अभी स्पिरिचुअल लेवल पे आप बता नहीं जा रहे, ऐसा है क्या? यस मैं वही बोलना चाह रहा था कि अनआइडेंटिफाइड यूनिफाइड जो फोर्स है, ये यूनिफाइड फोर्स को ही हमारे इंडियन माइथोलॉजी में सुपर नेचुरल पावर्स का नाम दिया है।
मैं सर्न की तरफ क्यों गया था वो भी अभी एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी फिजिक्स के मेंबर होंगे लेबोरेटरी, अभी समझ सॉरी, में आया। इसी ग्रुप में, तो वो भी मुझे थोड़ा सा दुरुस्त कर दे कि सर में तो आपने देखा कि बिग बैंग, सॉरी, उन्होंने बिग बैंग जैसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया, उसमें वो बिग बैंग के बाद उन्होंने जो कुछ भी हुआ था वो बेसिक पार्टिकल्स ढूंढ के निकाले और उन्होंने हिग्स बोसन का पार्टिकल उन्होंने ढूंढ के निकाला। यस यस, फिर मैं वही हाँ बताना चाह रहा था कि ठीक है उन्होंने तो ढूंढ के निकाला, लेकिन उन्होंने हमारे इंडियन माइथोलॉजी का एक जबरदस्त कंसेप्ट उन्होंने वहां पे अचीव किया है। आप सर में जाएंगे तो उसके लॉबी में आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, यहीं पे भी सर्च कर सकते हो कि हमारे नटराज का उन्होंने एक आइडल रखा है। नटराज का आइडल हम तो देखते हैं कि उन्होंने एक पैर ऐसा क्रॉस करके रखा है, हाथ भी उन्होंने एक स्पेशल पोजीशन में लिखे हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जो कॉस्मिक डांस होता है एनर्जीज का, वो कॉस्मिक डांस वो नटराज के आइडल थ्रू हमें रिप्रेजेंट किया है। आप कॉस्मिक डांस डाल के देख दीजिए, और जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स का एक हाईएस्ट वाइब्रेशन मूवमेंट देखेंगे और वो सारे पॉइंट्स जोड़ देंगे तो हमें वो वही आइडॉल का एक क्या बोलते हैं, वही आइडॉल का स्ट्रक्चरल फंडामेंटल बेस तैयार हो जाएगा। और ऐसा एक दिख रहा होगा कि एक कॉस्मिक डांस को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा नटराज। और सर्न वालों ने वहां पे वो रखा, वहां पे रखने के बाद उन्होंने कॉस्मिक डांस का कंसेप्ट लेके हम जाएंगे मैटर के अंदर, हम जाएंगे एटॉम के अंदर, हम जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर, हम जाएंगे क्वार्क के भी अंदर, हम जाएंगे स्ट्रिंग के भी अंदर, आगे जाके क्या है, आगे जाके तो एम्प्टी स्पेस है। तो एम्प्टी स्पेस को हैंडल कौन कर, दिस इज द की पॉइंट ऑफ द क्या बोलते हैं हमारे डिस्कशन का। अब आज पे इसके आगे मैं जा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा क्या बोलते हैं, मुझे ऐसे अपेक्षा है कि आपकी तरफ से जोरों से क्रॉस क्वेश्चनिंग होना चाहिए। अगर फिजिक्स थोड़ा सा रूड से मैं बता रहा हूँ तो वो मेरा प्रॉब्लम है कि मैं आपको ठीक से बता नहीं पा रहा होगा। अगर कोई फिजिक्स के मेंबर होंगे तो उनको ये भी पता चलेगा कि कोई कंसेप्ट मैंने यहाँ पे स्किप करके आपको रिप्रेजेंट कर दिए है। क्योंकि अभी करूँ क्या, यह फिजिक्स वाला सारा कनेक्ट करने के लिए ये बेसिक फ्रेमवर्क से ही जाना पड़ेगा हमें। अगर डायरेक्टली भैया में, हाँ जी मैं फिजिक्स बैकग्राउंड से ही हूँ। जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब उन यस, थ्योरीज को मैंने सुना हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं समझ पा रही हूँ। अब बट यहाँ जो ग्रुप में थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल की बातें हैं ना, तो माइंडसेट भी वैसा है। और ये जो वर्ड्स हम बात करते हैं, वीक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ये तो चलो बहुत कॉमन सी चीज है, इंसान यस, उसको जनरल लाइफ से भी कॉरिलेट कर पाएगा। बट यस, और भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे यूज किए हैं ना, तो वो सिंगल, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो बहुत ही वो एक डिफिकल्ट है। इंटरेस्ट सेटअप होना ना कि हम उसी से कोरिलेट कर रहे हैं, तभी मैंने आपको बोला। बट अब मेरे को मेरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि आपने एट लास्ट उसको कैसे उसको क्लियर कर दिया। और अभी जो हिग्स बोसोन की बात हो रही थी, मैंने हाँ हाँ हाँ, अपना जो डेजर्टेशन था उस पे किया था, और उसको गॉड पार्टिकल का नाम भी दिया गया था। तो मुझे अब एक आप बता, जैसे जी, सॉरी फॉर इंटरप्ट, मुझे एक बता दीजिए, उसको गॉड पार्टिकल क्यों नाम दिया था आप लोगों ने, फिजिसिस्ट ने? मैं क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा था, कर रहा हूँ क्योंकि नहीं सारों नहीं, लेवल पे चलना मैंने चाहिए। एक्चुअली ये ऑनलाइन ही सारा सर्च किया था रिगार्डिंग हिग्स बोसोन। तो अभी आपने ठीक, जो बोला ना सर्न का वो एक्सेलरेटर, वहां पे वो पार्टिकल्स को इतना हाई यस स्पीड से वो एक्सेलरेट यस कराते हैं। तो वहीं यस से आपने जो उसको स्पिरिचुअलिटी से अब रिलेट किया कि नटराज का वो डांसिंग सिंबल और ये, तो मैं यस वहां से एकदम से ये स्ट्राइक किया कि गॉड पार्टिकल भी शायद उसको इसीलिए बोला होगा। यस यस यस, आप ठीक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो मेरे 10 लाख कम हो जाएंगे तो बाकी लोग समझ जाएंगे। हम इसी चक्कर से आगे जा सकते हैं। मुझे कॉस्मिक डांसिंग पे ही बोलना था। मैं यही बोलना चाह रहा था कि अरे हमने इतना सारा क्या बोलता है, क्या बोलेंगे हम, इतना सारा डेवलपमेंट हो गया, इतना सारा रिसर्च हो गया, और उसमें अभी तक हम पहुंच गए गॉड पार्टिकल तक। लेकिन हमारे इंडियन माइथोलॉजी में हजारों साल पहले ही बता दिया है कि कॉस्मिक डांसिंग रिलेट, और जैसे ही हमारे भगवान शिव तांडव करते हैं वो नटराज हो जाते हैं, और तांडव करते वक्त ही उनका कॉस्मिक डांस चालू होता है। और तांडव करते वक्त जैसे ही कॉस्मिक डांस, फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलेंगे तो कॉस्मिक डांस, अगर स्पिरिचुअल में बोलेंगे हमारे शिव जी ने तांडव चालू किया। लेकिन तांडव चालू करने के बाद ही सृजन होता है नई सृष्टि का। हम तो इस एक ही सृष्टि में रहते हैं। हमारे एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, कोई देवयानी बोलेगा, उस देवयानी गैलेक्सी में हमारा एक छोटा सा बिंदु है जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, उस पे हम रह रहे हैं। लेकिन उनके तांडव नृत्य से, मान लीजिए उनके कॉस्मिक डांसिंग से, ऐसे हजारों यूनिवर्सेस क्रिएट होते हैं और हजारों यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय होते हैं।
और हमने एक धागा पकड़ लिया इस मैनकाइंड ने कि नहीं नहीं, हमने बिग बैंग ढूंढ लिया, हमें पता चल रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड था और ऐसा ऐसा सिंगुलरिटी था। मुझे एक बताना है, और मैं इस साइंस कम्युनिटी को भी मेरा एक हर वक्त सवाल रहता है कि अरे सिंगुलरिटी आप बोल रहे हो, इस सिंगुलरिटी के बाद ही टाइम चालू हो गया, स्पेस टाइम रिलेटिविटी चालू हो गया, सिंगुलरिटी के पहले क्या था? मैं आपको थोड़ा सा, मेरा भी फर्निश हो जाएगा। आप बेसिकली, मैं फिजिक्स से नहीं हूँ, मैं माइक्रोबायोलॉजी से हूँ, तो मुझे थोड़ा सा फर्निश कर दीजिए कि सिंगुलरिटी कंसेप्ट के पहले ये सारा फिजिक्स बताता है कि टाइम डज नॉट एग्जिस्ट, पहले टाइम ही नहीं था। ऐसा फिजिकली हो सकता है क्या? टाइम प्रेजेंट ही नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या अकॉर्डिंग टू फिजिक्स? हेलो हेलो। तरुणम दीदी, आप ये तो गाँव शायद वो बिजी, मतलब वो क्या है, उनका छोटी बेबी है ना, तो वो जी जी थोड़ा जी उनको भैया, संभाल के वो अटेंड कर रही है। नहीं, आंसू देना ऐसा है। काहीच हरकत। यस यस, क्या वो क्या सुन रहे हैं बोला? अभी? सॉरी, आप रिपीट करेंगे? सिंगुलरिटी के पहले क्या कंसेप्ट था, आप मुझे बता देंगे थोड़ा सा, क्योंकि बाकी लोगों को भी आपके क्वेश्चन से बहुत से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बिफोर सिंगुलरिटी क्या था इस यूनिवर्स में? मैं भी अगर आपको अभी थोड़ा क्लियरली बताऊं, यस यस। अ, इसके बारे में अभी मैं नहीं बोल पाऊंगी, बिकॉज मैं वो क्लियर पिक्चर नहीं माइंड में ला पा रही अभी ना। नहीं नहीं, 1 मिनट। बता चाहूंगा कि हमारा तो फिजिक्स बोलता है ना दीदी कि सिंगुलरिटी के बाद ही टाइम आ गया, टाइम का क्रिएशन हो गया, हिंदी मराठी में हम और टाइम के बाद ही काल का गणना चालू हो गया, उसके बाद स्पेस क्रिएट हो गया, स्पेस टाइम रिलेटिविटी आ गई, और हम यूनिवर्स हमारा एग्जिस्टेंस में आ गया। लेकिन बिफोर सिंगुलरिटी तो फिजिक्स बोलता है कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ भी नहीं था उसको ही हमारे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोला है अनादि। मैं पहले से ही था, आगे तक ही रहूंगा और अंत तक रहूंगा, उसे अनादि बोलते हैं मैम। थोड़ा सा ये हेवी हो रहा है, थोड़ा हमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी करने के बाद ही आगे जाना पड़ेगा। लेकिन अनादि और अनंत जो शब्द है हमारे इंडियन माइथोलॉजिकल टेक्स्ट बुक्स में लिखे हुए, वो उस टॉपिक को कवर करते हैं। अरे भगवान था कहाँ, कब तक, कहाँ से था? अनादि काल से था। अनादि को तो हम एक टाइम स्पैन में पकड़ ही नहीं सकते ना। जी जी, मैं समझ रही हूँ। मैं इसके बारे में सोचती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। नहीं नहीं, थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि बाकी मेंबर मैं समझ जरूर जाएंगे। सपोर्ट करूंगी, बिकॉज अभी ऐसा हो रहा है, मेरे को भी पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया है। और नहीं नहीं कोरिलेट, नहीं, मैं जैसे, मैंने आपसे पता है एक क्वेश्चन क्यों पूछा था कि फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि मैंने कोरिलेट ये भी कुछ टाइम से करना शुरू किया है कि हाँ हाँ, जनरल नहीं लाइफ से हमारा फिजिक्स कैसे रिलेट करता है। बच्चे 1 मिनट yes, रुक yes, जाओ। मैं आपको एक दुरुस्त करना चाहूंगा कि आप मिसअंडरस्टूड मत कीजिए मुझे, मैं आपको क्रॉस चेक नहीं कर रहा था। नहीं नहीं भैया, वो मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। अगर कोई करेगा भी तो वो भी बहुत अच्छा होगा, उससे मैं ये एनहांस कर पाऊंगी ना अपनी मेमोरी को। आपने क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा है कि वो सिंगुलरिटी से पहले भी कुछ एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी, यही पूछा है ना आपने? तो वाले मैं भी उसके बारे में अभी देख। यस यस, आप फिजिक्स वाले हैं, इसलिए मैं बोल रहा था कि बिफोर सिंगुलरिटी आप जो कुछ भी बताएंगे उसको मैं हाउ इट कनेक्ट्स टू हमारे इंडियन माइथोलॉजिकल स्पिरिचुअल कंसेप्ट, अनादि अनंत काल से मैं था, मैं हूँ, मैं आगे भी रहूंगा। लेकिन आप एक, मैं थोड़ा बोलता हूँ, मतलब सॉरी, फिजिक्स ऐसा बोलता था, भौतिक शास्त्र, ये इन जो लोगों ने बिग बैंग की, वो ऐसा बोल रहे हैं क्या कि पहले टाइम नहीं था? नहीं नहीं, वो कंसेप्ट है ना, टाइम वो नहीं बोल, वो ऐसा ठीक है, कंसेप्ट ही है ऐसा कि बिफोर बिग बैंग टाइम भी नहीं था। अगर हम सोचेंगे टाइम नहीं है, आप सोचिए, देखो सभी ग्रुप मेंबर्स कि टाइम नहीं होगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अगर होगा तो उससे पहले क्या होगा? वो तो कंसेप्ट ठीक है, वो दुरुस्त है, वो झूठ नहीं बोल रहे, कोई माइथोलॉजी नहीं, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, ठीक है, सिंगुलरिटी के पहले टाइम ही नहीं था। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है अगर हम सोच पाएंगे, क्योंकि हम सोच भी नहीं पा सकते कि टाइम से पहले क्या था। उसको एक रीजन है, क्योंकि हम अभी 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में रहते हैं, हमें कंटिन्यूसली टाइम खा रहा है। हिंदी में बोले तो काल हमें खा रहा है, काल हमारा भक्षण कर रहा है कंटिन्यूसली, उसे ही हम महाकाल कहते हैं। और वो हमें कंटिन्यूसली खा रहा है, हमारे आयु को खा रहा है। हम सारे जो कुछ भी अभी बोले तो जिनके भी अंदर चेतना है, हम सारे लोग बॉडी लेके आए हैं, लेकिन हमारे इस बॉडी को, हमारे इस लाइफ को, वो जो इंडियन माइथोलॉजी में बताते हैं कि महाकाल,
महाकाल हमारा चरवन कर रहा है, हमें खा रहा है, उसे हम बोलते हैं एजिंग। और उसे ही बिफोर सिंगुलरिटी महाकाल नहीं था तो क्या था? ये सारे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे ऐसे कनेक्ट हुए ये कंसेप्ट है सारे। तो वही इसीलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा हम क्रॉस क्वेश्चन से जाएंगे तो एग्जैक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अभी एक्सप्लेन करूंगा तो अभी सिंगुलरिटी तक की आने के बाद ही हमारा 1 घंटा हो गया, उसके बाद थोड़ा बाकी मेंबर बोर हो जाएंगे, मैं फिजिक्स बड़बड़ाता रहूंगा और बाकी मेंबर्स बोलेंगे अरे ये तो स्पिरिचुअलिटी के लिए आया था, ये खेत का ही फिजिक्स बता रहा है। लेकिन ये कोरिलेट करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। 1-2 घंटे में या 3 घंटे में हम इसे, ये भी सब्जेक्ट और वो भी सब्जेक्ट एक के साथ एक हम नहीं थोड़ा सा कोरिलेट कर पाएंगे, स्टेप वाइज ही हमें जाना पड़ेगा। हेलो, आप मेरे मन में कोई क्रॉस संग्राम क्रॉस भाई, यस यस हाँ संग्राम भाई, यस मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, क्योंकि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मुझे यस, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी मेरा सब्जेक्ट है। हाँ अब बोलिए आप, ना, बोलिए। मैं आपको कुछ शब्द दे रही हूँ, ऐसा करते हैं जिस टॉपिक पे आप जा रहे थे उसे थोड़ा हल्का कर लेते हैं, और मैं यस स्पिरिचुअलिटी से आपको क्वेश्चन पूछना शुरू करती हूँ, आप मुझे यस यस फिजिक्स से आंसर कर दो, ऐसा चलेगा यस क्या? यस यस एग्जैक्टली चलेगा। एग्जैक्टली चलेगा ना? अच्छा, अभी आप मुझे, आपने दो शब्द यूज कर रहे थे अभी, अनादि और अनंत। अनंत, ये यस। शब्द पर ये आप जवाब इसलिए दे रहे हो क्योंकि ये सवाल मेरे चल रहे हैं कि अनादि मीन्स व्हाट। अगर आप मुझे इसे साइंस की भाषा में समझाओगे, फिजिक्स और टाइम की भाषा में समझाओगे, तो आप मुझे पहले तो अनादि और अनंत की डेफिनेशन बताओ, फिर आपने अभी तीसरा शब्द यूज किया अनादि महाकाल, और टाइम, है ना? अनादि क्योंकि मीन्स सारी कहानी तो टाइम की है। नहीं सर, टाइम मैम बिग, सॉरी दीदी, टाइम बिग बैंग से चालू हो गया। बिग ये तो बैंग, वो बिग बैंग थ्योरी जो वो बता रहे हैं ना, देखो यस मैं आपको अध्यात्म क्या है? अध्यात्म दो शब्दों का है, सार यस और विस्तार। यस 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 यस, विस्तार में जाना संसार है, ठीक है, विस्तार जिसको वो बिग बैंग थ्योरी कह रहे हैं, जो मेरी ये समझ में आया। ये मतलब विस्तार मैं आप, अब आपको यस मैं जो फिजिक्स है ना, वो यस स्पिरिचुअलिटी के फॉर्म में सवाल पूछने वाली हूँ, ठीक है? यस मुझे लगता है क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन तो मैं नहीं आपको पूछ पाऊंगी, लेकिन मैं अध्यात्म से आपको फिजिक्स तक ले जा सकती हूँ, यस यस ठीक यस है? ले, हाँ, ओके यस। तो अब आप मेरा सवाल सुनो, क्योंकि मुझे जो मोटा मोटा समझ में आया आपकी बात पर, और अब मैं इस पर यस चिंतन भी करने वाली हूँ। तीन यस यस शब्द निकल कर आए, एक शब्द आया अनादि, एक शब्द यस आया अनंत, और एक यस, शब्द आया महाकाल, महाकाल, ठीक है? और बिग यस बैंग थ्योरी कह रही है कि बिग बैंग थ्योरी के बाद टाइम आया, यस मतलब यस, बिग बैंग थ्योरी के बाद टाइम आया मतलब जब हम सांसारिक दृष्टि से विस्तार में जाने लगे। हो एक्सपांशन यूनिवर्स का अध्यात्म चालू, तो हमको सार में लेकर जा रहा है, यस जब हम सार में थे तो वो सिंगुलैरिटी थी, यस जब हम विस्तार में आ गए एग्जैक्टली, वो एक्सपांशन तो हो हम गया बिग, ड्युअलिटी में आ गए, यस यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है? अब यस आप इसको फिजिक्स में एक्सप्लेन कर लो, जिसको द्वैत और अद्वैत, यस अध्यात्म जो एक शब्द दे रहा है द्वैत यस और अद्वैत का, सिंगुलैरिटी का और ड्युअलिटी का, यस, ठीक है? आप इसको बताओ मुझे कि इसे फिजिक्स में कैसे एक्सप्लेन करोगे? और टाइम के ऊपर मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, क्योंकि टाइम जो है, जो मेरी समझ है, हाँ हाँ हाँ, समय कुछ नहीं है, सिर्फ प्रकाश की गति है। यस एक यस समय था जब प्रकाश बहुत स्लो गति से चल रहा था, यस ठीक है? आज प्रकाश बहुत तेज गति से चल रहा है, इसलिए एग्जैक्ट, आम व्यक्ति जो ना साइंस जानता है ना अध्यात्म, वो कहता है हाँ। समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है। मैं आपको दुरुस्त करना चाहूंगा, सॉरी फॉर हाँ इंटरप्ट, जो बोल रहे हैं हाँ, एकदम करिए करिए। ठीक कि टाइम, मान लीजिए लाइट बहुत ही स्पीड से चल रहा है, प्रकाश बहुत ही स्पीड से चल रहा है। हमने माइथोलॉजिकल सीरीज में सुना है कि अरे ये च्यवन मुनि का एज 5,000 साल था। उसका ये बेसिक हम्म रीजन है दीदी कि वो 5,000 साल जिंदा कैसे रहे, क्योंकि उस टाइम, क्या बोलते हैं अभी, उनके वक्त टाइम का ही स्पीड बहुत कम था। मान लीजिए कि लाइट का ही स्पीड बहुत कम था, इसलिए टाइम का स्पीड कम था, उसलिए वो इतने देर वो क्या बोलते हैं सस्टेन कर पा रहे थे, 5,000 साल, 6,000 साल। मानव की आयु लंबी थी। जैसे जैसे कलयुग निकट आता चला गया, आप जैसे बोलते हैं कि लाइट का स्पीड बढ़ता चला गया,
काल बहुत स्पीड से आगे जा रहा है और इसी के वक्त से हमारा आयु कम हो रहा है, क्योंकि हमें वो स्पीड से वो डिकम्पोज कर रहा है, हमें वो स्पीड से खा रहा है। साइंस के भाषा टाइम लैंग्वेज में बोलेंगे तो टाइम बहुत ही स्पीड से आगे जा रहा है। लेकिन हमारे माइथोलॉजिकल इंडियन माइथोलॉजी तो बताया है कि ठीक है, टाइम बहुत स्पीड से जा रहा है, लेकिन उसे हम काल कहते हैं। आपने भगवान का जो विराट रूप दर्शन होगा उसमें एक काल मुख भी होता है कि उस मुख में सारे प्राणी एक साइड से आते हैं, उनको वो खाते हैं और दूसरे साइड से उनका दूसरा जन्म होता है। वही कंसेप्ट ये फिजिक्स को कोरिलेट करता है। एक्चुअल में वर्डिंग में नहीं पकड़ पा रहा, आपको जैसे समझ आएगा वैसे में समझा नहीं पा रहा, लेकिन उसके नियर अबाउट पास जाके मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। अभी आप सही से बोल रहे थे कि टाइम आगे जा रहा है, स्पीड से जा रहा है, लाइट आगे जा रहा है। अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हेलो। यस। अनादि और अनंता को आप कैसे फिजिक्स की फॉर्म में डिफाइन करोगे? थोड़ा इसको डिफाइन करो तो। फिजिक्स क्या अभी कह रहा है इसके लिए? आप अगर वर्ड को आप मुझे फिजिक्स में समझाओगे तो कैसे समझाओगे? हम इन शॉर्ट में बोलेंगे तो मैम क्या, सॉरी दीदी, इसमें क्या है कि अनादिकाल से हमें समझ ही नहीं आता है ना कि भगवान अनादिकाल से प्रेजेंट है। लेकिन कितने अनादि मतलब कितने, 10,000, 20,000, 30,000, लाखों साल? अनादिकाल का कोई मेजरमेंट है क्या? आप ही बता दीजिए मुझे। उसे हम मेजर कर सकते हैं, अनादिकाल मतलब 4 लाख साल, अनादिकाल मतलब 5 लाख साल, ऐसा कुछ तो मेजरमेंट नहीं है ना। अनादि नहीं। मतलब पहले से है। पहले से है मतलब वहां पे हमारी मति कुंठित हो जाती है क्या? अरे पहले से है मतलब हम कहाँ से समझे उसे? तो वो लीड्स टू सिंगुलरिटी, कि सिंगुलरिटी के पहले से ये था, आगे भी रहेगा, इसके बाद भी यूनिवर्स कोलैप्स होगा और अनंत काल तक इसका एक्सपांशन होता चला जाएगा। कि जैसे हमारा सूरज है, ये सूरज भी अभी हाईली स्पीड से हमारा सारा यूनिवर्स से जैसा एक्सपांड हो रहा है, सूरज का भी फ्यूल खत्म होते जाएगा जाएगा जाएगा, अनादिकाल तक ये खत्म होता जाएगा। सूरज का साइज बढ़ेगा, वो ड्वार्फ स्टार हो जाएगा, उसमें ड्वार्फ स्टार होने के बाद वो पृथ्वी को निगल लेगा। लेकिन अभी आने वाले पीढ़ियों में ये साइंटिस्ट तो बोलते हैं कि हमें दूसरा प्लेनेट देखना चाहिए रहने के लिए। लेकिन कुछ एविडेंसेस दीदी ऐसे बताते हैं कि कुछ हजारों लाखों साल पहले मार्स पे भी मैनकाइंड रह चुका है। आप मायन क्या बोलते हैं, मायन माइथोलॉजी में जाओगे, एक कंसेप्ट ऐसा बताते हैं लोग कि अरे वो लोग तो पृथ्वी पे रह रहे थे, हजारों साल पहले पृथ्वी रहने लायक नहीं रही, इसके वजह से वो दूसरे सोलर या दूसरे गैलेक्सी में चले गए और वो आएंगे बाद में। वो टाइम जोन उनका अलग है, उनका लाइफ बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं कि जो कुछ भी लाइट का स्पीड बढ़ रहा है वो हमारे डायमेंशन में है, हमारी पृथ्वी पे है। आप मार्स पे जाएंगे, वहां के डायमेंशन से हिसाब से सोचेंगे तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट अलग है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट अलग है। यही कुछ कुछ टुकड़े टुकड़े जो हमारे इंडियन माइथोलॉजी के और फिजिक्स के कंसेप्ट के है, मैं उसको जोड़ के आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा ऐसा है। और कोई फिजिक्स वाले मेंबर में किस लिए बोल रहा था कि थोड़ा मुझे भी दुरुस्त कर दीजिए, क्योंकि इतना वास्ट है कि एक आदमी उसे पकड़ ही नहीं सकता। जैसे ही क्रॉस क्वेश्चन होगा हम ट्रैक पे आ जाएंगे, नहीं तो फिसल के दूसरे सब्जेक्ट में चले जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ एक सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरी समझ इस मामले में, मेरी समझ अध्यात्म वाली है, मैं इसलिए आपको वहीं से ही क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। यस पूछिए। आपने अभी हमने बात करी, मैंने भी शब्द यूज किया लाइट की स्पीड, यस ठीक यस है? क्या लाइट की स्पीड बढ़ रही है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू, यस क्या एग्जैक्टली बोलोगे, बोल, आप सही बोल रही है, दो जो बोलिए। मास है, जैसे सूरज और धरती, या जो हमारा पोलर स्टार है, जो सेंटर ऑफ द सारा हाँ ये है पोलर हाँ स्टार, उसके हाँ और हाँ हमारे बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, इसलिए वहां से आता हुआ प्रकाश अब हाँ हाँ हमारे पास जल्दी पहुंच रहा है। तो हम कह रहे हैं जल्दी। कि लाइट की स्पीड बढ़ रही है, बट एक्चुअली जो है वो डिस्टेंस कम हो रहा है। यस यस यस, आप वही वही ठीक से कंसेप्ट बोल रहे हैं। मान लीजिए कि कर्टन है, कर्टन मान लीजिए पर्दा, जो फ्लेक्सिबल कपड़ा रहता है ना, फ्लेक्सिबल कपड़ा की शुरुआती को हमने उसे स्ट्रेच किया तो थोड़ा स्ट्रेच हो गया। जैसे जैसे हमने स्ट्रेचिंग का स्पीड बढ़ा दिया, उस पे हमने जो मान लीजिए पहले पेन्स के डॉट वहां पे रख दिए थे, वो डॉट्स एक आमने सामने थे, उनका अंतर 2 सेंटीमीटर था। जैसे स्ट्रेचिंग चालू हो गया,
वो स्पेस मान लीजिए वो कपड़ा स्ट्रेचिंग होते होते वो 2 सेंटीमीटर का डॉट दूसरे डॉट से 3 सेंटीमीटर पे चला गया, 4 सेंटीमीटर पे चला गया, लेकिन वो स्पेस में चला गया। आप समझ पा रहे हैं मुझे क्या बोलना है? अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे दुरुस्त कर दीजिए। वही आपने ये कंसेप्ट जो भी बोला इसको आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। मैं अपनी जगह से उसे कोरिलेट नहीं कर पाई, मतलब मैं उसे वहां नहीं एडजस्ट कर थोड़ा पाई। सा हाँ, सॉरी दीदी, थोड़ा दोबारा ऐसा रिपीट करो। कि ये स्पेस कंटिन्यूसली एक्सपांड हो रहा है। जैसे ही बिग बैंग हो गया ये हिंदी में अंतरिक्ष बोलेंगे हम, प्रतल बोलेंगे, जैसे कि अंग्रेजी में स्पेस बोलेंगे उसको। एक कंटिन्यूसली एक्सपांड हो रहा है और वो इसके एक्सपांशन के पीछे भी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है। वो एनर्जी को ही हम लाइफ फोर्स बोलते हैं। वो एनर्जी ही एलिमेंट्स बनाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे अंदर जो एलिमेंट होते हैं, जो कुछ भी सोडियम पोटेशियम जो कुछ भी है हमारे, हमने केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट ढूंढ के निकाले हैं हमारे बॉडी में, हम उसे धारण करके हम जन्म लेते हैं। लेकिन ये एलिमेंट्स आज के नहीं है, ये बिग बैंग पे टाइम पे इरप्ट हो गए थे और चेतना ने उनको पकड़ दिया, देह धारण कर दिया। उसको लगा कि हमें जीना है, हमें जीवन का अनुभव करना है, तो वो इस देह में आ गई और हम यूनिवर्स को फील कर रहे हैं अब। ऐसा ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और यही मैं आपको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि बाकी के ग्रुप मेंबर को ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल लग रहा होगा, या थोड़ा सा अरे ये क्या बोल रहा है, ये तो थोड़ा पकड़ ही नहीं आ रहा। लेकिन क्या करूँ, अभी फिजिक्स का दायरा ही इतना है कि मैं उसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा आपसे जितना नहीं नहीं, कर कोई पा। बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको कनेक्ट कर देती हूँ। एक मिनट रुकिए, आप यस। थोड़ा सा अलग एंगल से मुझे दीजिएगा, मुझे भी नहीं पता। कोई बात नहीं, हम्म चर्चा करेंगे, कहीं ना कहीं निकलेंगे। आप जिस एक्सपेंशन की बात कर रहे हो, हम्म। एक्सपेंशन में मतलब क्या कि जो स्पेस है वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ता है। जैसे हमने साइंस में पढ़ा, जितनी हाँ मैंने हाँ पढ़ी, कि जब एक सॉलिड चीज है तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस कम है। हाँ हाँ हाँ। जैसे जैसे उसी सॉलिड चीज के मॉलिक्यूल्स का स्पेस बढ़ा, वो यस लिक्विडिफाई हो गई। यस ठीक है। और जब यस और ज्यादा स्पेस बढ़ा तो वो गैसियस हो गई। यस। अगर एक फोर्स, जिसे अध्यात्म सार और विस्तार कह रहा है, हाँ एक हाँ हाँ। फोर्स है जिसको आप शायद क्या बोलते हो, सेंट्रीफ्यूगल, क्या, मुझे फिजिक्स ज्यादा नहीं आती है, ये ध्यान मुझे रखना। ठीक है। यही जो जो जब उसको विस्तार में ले जा रही है, मतलब हाँ हाँ। एक ही मॉलिक्यूल एक ही चीज को के मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस को बढ़ा रही है। एक यस। फोर्स, हम्म। एक फोर्स जो काम कर रही है, वो मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस को बढ़ा रही है। तो यस एक यस दूसरी फोर्स है जो उसको, क्योंकि इसी यूनिवर्स को वापस एक नया, मतलब वो रीन्यू हो रहा है तो वही, क्योंकि यस यस सतयुग यस पहले भी आया था। ठीक है, यस वो यस दोबारा आ रहा है, मतलब एक्सपेंशन में गए। कलयुग है, हर मॉलिक्यूल के बीच में ओके। डिस्टेंस है। जिसे अगर हम फिजिकल फॉर्म में देखें, तो जो हाँ हमारा समाज एक था, हाँ हाँ हाँ। एक था ना, घर में यस यस। एकता थी, परिवार में एकता थी, लोगों में एकता थी। वो हम्म। एक फोर्स ने ब्रेक कर दी और वो मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस में चले गए, और आज हम विस्तार में चले गए। ब्रेक हो ओ गया सारा सिस्टम। यस यस यस। एंड अगेन देयर इज अ फोर्स जो काम कर रही है, और वापस, जैसे कि आपको, मेरे को, मैं इतने भाई बहनों को नहीं जानती थी, हम सबको एक परिवार में, एक संगठन में वापस बांध रही है। अब यस संसार फिर दोबारा से एक लव की एनर्जी के साथ बंध रहा है। मतलब जो लोग अध्यात्म को समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि उसे बिग बैंग जो सिटी कैसे। जितना विस्तार होना था वो हो चुका। अब गैस को वापस लिक्विडिफाई होना है, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है कि हो। आप, अगर आपने बर्फ भी जमा कर रखी है, एक लेवल यस पर वो वाटर हो जाएगी, फिर यस इवेपोरेट हो जाएगी, बट इवेपोरेट होकर वो वापस नीचे बरसेगी, पानी और बर्फ ही बनेगी। यानी एक यस साइकिल है कि यस मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस खत्म होना, यस स्पेस खत्म होना और स्पेस बढ़ना। यस यही सार और विस्तार है, यही जर्नी है जिसमें से यस। हम निकल रहे हैं। अब आप इसको कैसे क्वांटम फिजिक्स में एक्सप्लेन करोगे, आप कर दो। मैंने तो आपको अध्यात्म के हिसाब से बता दिया कि सार और विस्तार क्या है। क्वांटम फिजिक्स से इसे तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा अभी लैंग्वेज में, हिंदी में तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा मैं इसे। आज का तो मैं स्ट्रिंग आप थ्योरी से। कोई बात नहीं संग्राम भाई, देखो आप परिवार का हिस्सा हो, हाँ हाँ आप हाँ हो हाँ। जाओ इसमें।
ठीक है, हाँ रोज इस पर थोड़ी थोड़ी हम लोग चर्चा करते हैं, क्या है मैम? सवालों से एक दूसरे को मदद करेंगे ना, क्योंकि मुझे यस मालूम है आप जिसको ये संसार हिंदू मिथोलॉजी कह रहा है ना, वो यस एक्चुअली सनातन विज्ञान है। यस सनातन विज्ञान है। वो आप पूरा ठीक से पूरा सनातनी एटर्नल सत्य विज्ञान है। बस क्या है कि उस विज्ञान को समझने वाले भी जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया, पुराने हाँ टाइम में क्या था, किताबें तो छपती नहीं थी, यस अब तो इन्होंने वायरस का एक शेप बनाकर हमारे दिमाग में छाप ली कि ऐसा हाँ होता है जी। लेकिन तब हाँ ऐसा कुछ नहीं था, तो ऊर्जा को कैसे दिखाते, तो उसके यस लिए ऊर्जा को पर्सोनिफाई किया। पर्सोनिफाई यस करना मीन्स उसको एक पर्सन की शेप देना, लेकिन यस एक्चुअली वो एनर्जी है, वो कोई यस यस पर्सन नहीं है जिसको यस हम पर्सन समझकर ट्रीट कर रहे हैं, पूज रहे हैं। और यस यही यही द्वंद चल रहा है। यस जिस दिन सनातन के लोग अपने सत्य सनातन को जान जाएंगे कि भाई वो यस सिर्फ एक ऊर्जा के पर्सोनिफिकेशन है, दे हम्म डोंट रियली एग्जिस्ट। हम्म जो आप बोल रहे हो कि जब अंदर 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 जाओगे तो अंदर कुछ भी नहीं है, तो यस जब आप इसके अंदर 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 जाओगे तो यू फाइंड कि मैटर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है अंदर, तो यूनिवर्स इज लाइक बस जस्ट एनर्जी। यस उसी यस एनर्जी का आपने पर्सोनिफिकेशन कर लिया। अब क्या ओके है, जो कहानियां हमें, जैसे आजकल की साइंस, अगर आप स्कूल में जाओगे तो स्मार्ट क्लास के नाम पर बच्चों को हर चीज कैमरा के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर कर कर दिखाई जा रही है, क्योंकि देखने से ज्यादा अच्छी याद रहती है। यस ऐसा विज्ञान कहता है कि जब हम कोई यस चीज को देखते हैं तो वो हमें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है, इसलिए हमें हाँ हर चीज दिखाकर कराकर एक्सप्लेन की जा रही है। ओके जिसका नतीजा ये बायजूस और ये सब ऐप भी जो बिक रहे हैं कि जी अब देखकर बच्चा पढ़ेगा। तो ये सब चीजें तो हमारे यहाँ पहले से थी कि उस हर एनर्जी की एक उसको समझाने के लिए एक शेप दी गई, एक मूर्ति बनाई गई, एक तरीका बनाया गया, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि ये है और ये है। अब वो जो हमें समझाने के लिए बनाए गए थे, हमने उनसे रियल समझ लिया। मेरे हिसाब से जिस दिन हम सनातन के विज्ञान को समझ जाएंगे ना, हमारा ये जो इस समय बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि जी ये खत्म हो रहा है, हिंदुत्व खत्म होगा, सनातन खत्म होगा, खत्म वो कभी होगा ही नहीं, खत्म विस्तार होगा। में चला गया है। यस 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 खत्म ही नहीं उसको होगा वो। अपने सार में वापस आना है, उसको यस अपने सत्य को जानना है। यस जैसे ही सनातन अपने सत्य को जान लेगा, सार में यस वापस आ जाएगा जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, जो मुझे यस समझ में आ रहा है कि आप क्या यस समझाना चाह रहे हो। यस यस तो जैसे ही हम उस सत्य को वापस जानेंगे, उस ओके सार में वापस आ जाएंगे, तो यस ये संसार हमारे आगे और उस एटर्नल पावर के आगे यस स्वयं ही नतमस्तक हो जाएगा। हमें किसी यस से कुछ जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उस सार में स्थित होने की जरूरत है। ऐसा यस मुझे समझ में आता है। अब इस पर आप नहीं क्या कहेंगे, आप कहिए। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से जो मेरे वर्डिंग मुझे वर्ड नहीं मिल रहे थे, आपने शब्दों में उसे साझा करके सबके सामने प्रेजेंट कर दिया। बेसिक मेरा हिंदी पे इतना कमांड नहीं है, इसलिए डिस्टर्बेंसेस आ रहे थे सारे। लेकिन एग्जैक्टली मैं जो कुछ भी बोलना चाह रहा था आपने ही एक्सप्लेन कर दिया, और बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया आपने। एग्जैक्टली उसमें ये सवाल। मेरा भी एक सवाल है। हाँ अनुज भाई, आप पूछिए। हेलो ये आवाज। ये संग्राम यस ये यस संग्राम भाई, अभी जैसे जसविंदर बहन ने बोला कि हम उसके अंदर अंदर जाएंगे, तो है ना, उसके अंदर आपने बोला कि खाली है, एनर्जी है ना। एंटी यस हाँ हाँ, लेकिन है ना, मेरे जैसे मेरे को पता है कि अगर हम एक किसी भी अणु या किसी में भी जाएंगे तो उसमें 99.99% खाली है, बाकी एनर्जी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो वही बोल क्या रहा हूँ। सही है? यही यही 99.99% एम्प्टी स्पेस है उसमें सेंटर और में। बाकी का जो बचा हुआ एनर्जी है ना। नहीं नहीं नहीं, वो एम्प्टी स्पेस है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मतलब वो जैसे हम 99.99% एनर्जी, और बाकी क्या है? बाकी जो कुछ भी है वो हम उसे इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, प्रोटॉन बोलेंगे, उसके भी हम पहले तो न्यूक्लियस वो वो बोलेंगे। वो मैटर है? सॉरी, वो क्या वो क्या मैटर है? मैटर का एक पार्ट है वो।
अणु के अंदर हम जाएंगे तो परमाणु है, परमाणु के अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर न्यूक्लियस में बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे तो अरे उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, अभी इलेक्ट्रॉन्स के भी अंदर जाना चाहते हैं तो अभी पता चल गया 20-30 साल पहले कि ये क्वार्क के बने होते हैं, QUAR के क्वार्क बोलते हैं उसे, नहीं क्वार्क के भी नहीं, जैसे जैसे जसविंदर बहन ने बोला, जब हम लास्ट में एंड में जाएंगे, तब एकदम लास्ट में जब जाएंगे एम्प्टी स्पेस है सारा। तो एम्प्टी जो 99.99% एम्प्टी स्पेस है, या वो एनर्जी है 99.99%? स्पेस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, तो बाकी क्या चीज़ है? अभी तो वही समझ रहे हैं हम जिसे इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, मान लीजिए अभी 2 साल 20 साल में हमें वो अलग ही पता चलेगा। हम तो वही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अरे ये इतने दिन से तो हम कह रहे थे कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं होता। बाद में पता चला अरे इसके अंदर तो प्रोटॉन भी होता है, बाद में पता चला अरे इसके अंदर भी न्यूट्रॉन भी होता है, इसके अंदर क्वार्क भी होता है, क्वार्क के अंदर स्प्रिंग भी पता है। स्प्रिंग माने तो हमारा धागा जैसा रहता है ना कपड़े का, हाँ छोटा हाँ छोटा हाँ। डोरे का क्या बोलते हैं, धागे का। अरे स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्प्रिंग होते, स्प्रिंग के अंदर चले गए तो वो एम्प्टी स्पेस ही दिखाई दे रहा था। तो हमारे दृष्टिगोचर, या मान लीजिए कि हमारी दृष्टि को वो दिख रहा है कि ऐसा है ऐसा है, लेकिन हम एंड तक चले गए तो हमें एम्प्टी स्पेस दिखाई देगा, लेकिन मतलब हमें दिखाई दे रहा है एम्प्टी स्पेस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन हमारे समझ के हिसाब से हम अभी बोल रहे हैं कि वो एम्प्टी स्पेस है। आगे आगे कोई नई थ्योरी आती है कि एम्प्टी स्पेस कैसे फिल हुआ है एनर्जी से, वो कैसी एनर्जी है, तो आगे वाला रिसर्च है, क्योंकि इसमें तो कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं ना, क्योंकि प्रीवियस थ्योरी डिमोलिश होती है, आगे वाली नहीं आती है। अभी आपने डार्क एनर्जी के बारे में तो पता ही चला होगा आपको, डार्क एनर्जी के बारे में आपने सुना होगा कि डार्क हाँ हाँ। एनर्जी यूनिवर्स में 99% फिल करके रखा हुआ है, लेकिन उसे ढूंढेंगे कैसे? 1% में जो भी रिमेनिंग एनर्जी होता है उसका तो मैं नाम नहीं बता पाऊंगा आपको, उसका रीडिंग नहीं किया मैंने कभी, तो लेकिन फिर ये डार्क डार्क मैटर क्या है फिर? डार्क वही कंसेप्ट होगा, डार्क मैटर के बारे में नहीं बता सकते मतलब कि मतलब अभी आपका कहने का मतलब है कि साइंस ने ये तो डिटेक्ट करा है कि 99.99% तो एनर्जी है, लेकिन जो बाकी का जो बचा हुआ है वो अभी सिर्फ एक नाम दिया डार्क मैटर, लेकिन असली तो मैं पता नहीं है उनको क्या चीज़ है क्या। नहीं उसे कह सकते हैं, अनुज भाई, अनुज जो भाई, कुछ। हाँ। संग्राम भाई, एक मिनट, मैं अनुज यस भाई के इस प्रश्न का आंसर यहीं कर दूं। यस यस। अनुज भाई, मुझे ये नहीं पता कि वो लोग किसको डार्क मैटर कह रहे हैं, उनको कुछ मिला है कि नहीं मिला है, लेकिन अध्यात्म में जितना मैंने इस एनर्जी को, अध्यात्म में तो मेरे आत्मा, को पता है कि वो डार्क मैटर है ना, शिव को बोल रहे हैं, और डार्क एनर्जी है ना, शक्ति को बोल रहे हैं। यस यस, नहीं तो फिर नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं यही बोल है रहे। जसविंदर बहन, डार्क मैटर अरे शिव वो और डार्क वो एनर्जी शक्ति है। अरे वो प्रकाश की एनर्जी है, वो जिसको डार्क मैटर बोल रहे हैं ना, जो आपको दिखाई दे रहा है कि वहां ब्लैक होल दिखाई दे रहे हैं, वहां ये दिखाई दे रहा है, जो उनको दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं शिव की बात नहीं कर रही हूँ, जो उनको दिखाई दे रहा है, जिसे वो समझ नहीं पा रहा, विज्ञान नहीं समझ पा रहा, क्योंकि विज्ञान मैटर की भाषा बोलता है, एनर्जी की भाषा नहीं बोलता। जो उन्हें नहीं समझ में आ रहा है ना, वो वही है जो रोज मैं यहाँ बोलती हूँ, कि जो हमारा अनकॉन्शियस है, एक हमारा अनकॉन्शियस, यस एक इस यस यस ब्रह्मांड का भी अनकॉन्शियस है, जो यस। डार्कर साइड आपको अब सत्य नहीं पता, जो हमारे पुराने लोगों को पता था जब वो पूरे प्रकाश में जी रहे थे, मतलब कि उनको पूरा साफ साफ हर चीज सत्य सत्य दिखाई देती थी, लेकिन अब नहीं दिख रही है, अब हम झूठ में जी रहे हैं। हमें बताया गया इनको पूजना है, क्यों पूजना है, क्या करना है, हमें नहीं पता, हम वो फॉलो कर रहे हैं, हम पीछे के सत्य को नहीं जानते हैं। तो बहुत सारी चीज अनकॉन्शियस में चली गई है, जैसे हमारे कर्मा चले जाते हैं, और वो ही ब्लैक मैटर है, वही ब्लैक यूनिवर्स है, वहां भी एक यूनिवर्स है, आपके कर्मों की परछाई आपके अनकॉन्शियस में है, स्टोर हो रही है, और ऐसे ही हर कर्मा, अनसेटल्ड कर्मा, क्योंकि ये सब कुछ एनर्जी से ही चल रहा है, आप ही इस यूनिवर्स के सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, उसको आत्मा पैरेलल। ही इस यूनिवर्स की सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका जो ब्लैक साइड है, मतलब जो उसने एनर्जी कर्मा करते हुए जो एक वेस्ट, एक साइड बाय साइड एनर्जी क्रिएट करी, जो एक जगह एक्यूमुलेट हो रही है, वो जो एक्यूमुलेटेड एनर्जी है, जो कि अभी कलयुग के अंत में डिसॉल्व होगी, तब वो ब्लैक होल, वो ब्लैक मैटर, वो सब जो जिसको वो ब्लैक का नाम दे रहे हैं, वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी तक क्या था, वो बन रहा था, एक्यूमुलेट हो रहा था, बढ़ता ही चला जा रहा था,
लेकिन ये जो आप बोलो ना कि पूरी धरती हायर फ्रीक्वेंसी में जा रही है, हाई एनर्जी में वाइब्रेट कर रही है, वो हाई एनर्जी में इसीलिए वाइब्रेट कर पा रही है क्योंकि वो जो ब्लैक होल है वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है। कल हमने संग्राम भाई के अंदर का एक ब्लैक होल डिसॉल्व किया, यानी उनके कर्मा की जो ब्लैक साइड थी, जहां ज्ञान का प्रकाश नहीं लेकिन पहुंच रहा था, उसको डिसॉल्व जसविंदर कर बहन, दिया। आप जो ब्लैक होल और इसकी बात कर रहे हो, तो हम तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी उससे भी पहले है। ब्लैक होल वगैरह तो थे ही नहीं उस वक्त। उसकी बात कर रहे हैं ना, डार्क मैटर और देखो डार्क आप एनर्जी ने किसकी जब बात कर रहे हो जब ना, जब घर्षण आप किया आपस वो में, जो तब सब कुछ निकला। अरे तब अनुज आपस भाई में मेरी सब एक कुछ बात सुनो, निकला अनुज भाई मेरी एक बात सुनो। कि अगर जब जब दिवाली जब शिव मनाई जब जाती है, शिव सो रहे थे, और उन्होंने शक्ति ने उनको जगाया, तब ये सब आप फिर उसको एक हुआ। ह्यूमन बीइंग की तरह लेने लग पड़े। हम क्वांटम फिजिक्स अरे की ये बात तो कर रहे हैं, जसविंदर बहन नाम जब के लिए है। सोने का क्या उन्होंने मतलब। हम उसको शिव और शक्ति बोल रहे हैं, और वो साइंस उसको डार्क मैटर और डार्क एनर्जी बोल रही है। तो मैं मैं कौन सा आपको वही शिव पर्सन के लिए बोल रहा हूँ? डार्क वाली शिव साइड कोई उन पर्सन नहीं है, शिव कोई पर्सन नहीं है। तो नाम के लिए, यहाँ पे हाँ, समझने के लिए हम शिव बोल रहे हैं उनको। उसको आप कुछ भी अवस्था मान लो, चलो शिव मत मानो। आप शिव तो चलो ठीक है, नाम हो गया। अब अनुज मेरा नाम हो गया, नहीं आप अवस्था मान लो, उस अवस्था को शिव बोला जा रहा है वहाँ पे। ऐसी दो देखो अवस्था है, उसको दूसरी अवस्था को शक्ति बोला जा रहा है। शिव मतलब, मैं यहाँ पे शिव या शक्ति तो हमको दिया है हम समझने के लिए। वो वहाँ पे हाँ मैं आपकी बात वो नहीं है, वो अवस्था हो गई वहाँ पे। वो दोनों पर्सन के लिए नहीं बोल रहा कि वहाँ पे कोई पर्सन है, दो जने, कि कोई दो, एक 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 मेल और एक फीमेल है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कोई हाँ, कोई शिव भगवान है और कोई है ना वो है आपस में, मतलब उनकी कोई स्ट्रक्चर है। चलो वो कोई नहीं, अवस्था आगे एक। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते शिव भाई आगे ही तो बढ़ रहे हैं ये, इसी से तो आगे बढ़ेंगे। वरना इतनी देर से संग्राम भाई को वो नहीं हो रहा था कि क्या वो हुआ हैं। है। जी तो जी। संग्राम भाई समझाएंगे उसको, तब पता चलेगा कि हाँ भाई क्या है। मेरे को ये मेरे को पता था, लेकिन मेरे को ये फिजिक्स के लैंग्वेज में मतलब उसको समझना था। अभी आगे मेरा थोड़ा और भी सवाल है, लेकिन वो और आगे हो जाएगा। मतलब आगे हो निकल जाए, जाएंगे। हो जाए, बोल ही नहीं, मेरा एक हो सवाल है जाएंगे। कि है ना, संग्राम भाई की बोल रहे कि है ना, जो जो ये जगत है, जैसे गीता में बोला ये ब्रह्म है, और हमारे देखने से यस, है, मतलब हम देख रहे हैं, तो वो है। इसलिए मतलब जैसे यस, जैसे मैं, एक बच्चा है, वो जब तक स्कूल में है तब तक वो बिल्डिंग है, उसके बाद वो अपने घर आ गया तो वो बिल्डिंग वहाँ पे अरे आप नहीं है। फिजिक्स में वैसे तो वो कंसेप्ट से आपको एक्सप्लेन करना नहीं आएगा। उसे परसेप्शन बोलते हैं। अगर एक कंसेप्ट ऐसा है कि मैं आपको देखता हूँ इसलिए आप अस्तित्व में है, ऐसा एक फिजिक्स का कंसेप्ट है। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा उसको ठीक से, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं होगा नहीं, उसे। आप आप वैसे ही अपनी रफली भाषा में एक्सप्लेन कीजिए ना आप ठीक से बोल रहे हैं उसको। ना, अगर बच्चा स्कूल को देख रहा है तो स्कूल वास्तव में है। हमारे क्या बोलते हैं, एक एनर्जी बोलते हैं उसको, कि हम आपको देख रहे हैं, हमारे परसेप्शन में आप है, इसलिए में आप अस्तित्व में है। आपने स्क्रोडिंजर कैट का नाम सुना होगा। स्क्रोडिंजर इक्वेशन फिजिक्स में एक कंसेप्ट है। स्क्रोडिंजर इक्वेशन आपने सुना है किसी ने, किसी ग्रुप मेंबर ने? हेलो, हेलो, हेलो। फिजिक्स वाले तो तरुण तुम थे, वो चले गए, और अब एक भैरव काम भाई कर हैं खाली, वो बता सकते हैं। नहीं सुना मैंने तो नहीं सुना कि कृष्ण। स्क्रोडिंजर कैट अभी एक रब लैंग्वेज में बोलूंगा तो उस कैट को एक बक्से में बंद किया है, और जब तक आप उसको देखते नहीं बक्सा खोल के, तब तक वो अस्तित्व में नहीं है। जैसे ही आपने उसे बक्सा खोल के देखा, वो अस्तित्व में आ गया। ऐसा समझ लीजिए, एक मोटा मोटा सा रफ लैंग्वेज में। तो अब ये ये हम भी नहीं स्क्रोडिंजर इक्वेशन जिसे समझ आ गया वो तो दुनिया से अलविदा हो गया। उन्होंने खुद को समझ आ गया, वो चले गए। उन्होंने दूसरे को तो नहीं बताया कि एक्चुअली ये वर्क कैसा करता है, लेकिन करता है। यूट्यूब में डालोगे आप स्क्रोडिंजर इक्वेशन, स्क्रोडिंजर कैट, तो आपको वो डिटेल में आ जाएगा। तो ठीक उसे ये बताने के लिए ये आप संग्राम भाई, अगर आप इसको थोड़ा सा समझाएंगे ना, तो मेरा आगे और सवाल है इसके अंदर ही। हाँ तो अभी से और डिस्कशन चलेगा। अगर आप, क्योंकि वो- मैंने ये नहीं, संग्राम भाई मैं आप मैं इसको फिजिक्स का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने
कुछ दे ना वीडियोस देखे तो मेरे को थोड़ा सा क्वेश्चंस होते हैं आगे। दीजिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना, अभी इससे आगे तो नहीं। अभी इतना ही मुझे जैसा समझ आ रहा था मैंने आपको बता दिया। आपका सवाल क्या है आगे वाला? अब जैसे बोल रहे अरे कि हमारे, हाँ जसविंदर भाई। हेलो। हाँ हेलो। जसविंदर भाई कुछ बोल रहे हैं। हाँ, मैं हाँ। ये बोल रही थी अनुज भाई कि हम इस बात को मतलब संग्राम भाई ये जो आप बोल रहे हो ना, जो हम्म। इतना सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है कि हम माने तो वो है, मतलब जिसे हमारे यहाँ कितने आसानी से कह मेरे को आवाज़ नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही, जसविंदर भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया उनका साउंड। दिया, मानो तो परमात्मा है और ना मानो तो, हेलो। सॉरी मेरा नेट चला आपके गया। आपकी आवाज़ चली गई थी, अब बताओ हाँ, वो आपसे। नेटवर्क चला गया। मानो तो परमात्मा, ना मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। मतलब आप जिस चीज को मान रहे हो, आप जिस चीज को एनर्जी दे रहे हो, जिस चीज के अस्तित्व को आप स्वीकार कर रहे हो, आप अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड हो। आपके ब्रह्मांड में तो वो सत्य है, एग्जिस्ट करता है। मानते ही नहीं, यस। मान लो मैं किसी को मानती ही नहीं कि आप होगे बड़े आदमी, हो तो हो, मेरे को, मैं आपको नहीं मान रही, मतलब मैं आपसे नहीं डर रही हूँ, तो मेरे लिए आप तो आपका अस्तित्व नहीं है ना। अगर मैं प्रैक्टिकल एक आसान भाषा में, एक यस। लेमन यस। की भाषा में बताऊं, क्योंकि ये सारे आपको क्वांटम साइंस तभी समझ में आएगी जब आप अपने आप को उस अपने अनादि स्वरूप में जान देख। लेंगे। ये तो आपका विस्तार का स्वरूप है। ये जो यस। आप अभी यस। देख रहे हो ना, ये जो जसविंदर बहन है, ये अपने अनादि स्वरूप से चलकर विस्तार में आकर पता नहीं कितनी बार शरीर धारण किया, फिर भाई बहन बनाए, बाबा बनाए, पति बनाया, पत्नी बनाई। ये विस्तार का नतीजा है जसविंदर। जिस दिन मैं अपने अनादि सार में चली जाऊंगी, तब मुझे ये सारा संसार उस अनादि स्वरूप में समझ में आएगा। अगर मैं जसविंदर बनकर ही समझना चाहूं अनादि स्वरूप को, यानी इस यूनिवर्स के सार को, तो मेरे हिसाब से ये कतई पॉसिबल नहीं है कि विस्तार में रहकर आप सार को जान सको। जब तक आप अपने सार को नहीं जानोगे ना, आप इस संसार के सार को कैसे जानोगे? इसीलिए तो यस। कहते हैं खुद को जानो तो खुदा को जानो। खुद को यस। जाने यस। बिना खुदा को कैसे जानोगे? क्योंकि खुदा तो इस ब्रह्मांड का सार है, और आप अपने इस पिंड में, जो ये जो ब्रह्मांड है, आपका वाला पर्सनल वाला ब्रह्मांड, आप इस ब्रह्मांड का सार है। आप जब तक स्वयं के सार रूप को नहीं जानते, आप परमात्मा के सार रूप को कैसे जानेंगे? इस यस। ब्रह्मांड के सार को कैसे जानेंगे? मैं ठीक कह रही हूँ संग्राम भाई? यस। मतलब एग्जैक्टली, शब्द आप मेरे सही सही? सही नहीं शब्दों में लेकिन रिप्रेजेंट। ये मेरा ये सवाल नहीं था जसविंदर भाई। मैंने हाँ जो मुझे, देखा, मेरे को जानना है कि संग्राम भाई से, जैसे वो बोल रहे हैं कि फिजिक्स, वो देखो आपने फिजिक्स जो के देखा वीडियोस ना अनुज देखे थे भाई, मैंने। अभी तो संग्राम भाई बता रहे हैं ना, हाँ, आपने जो देखा उसका अस्तित्व आपके देखने से है। हाँ मैम, एग्जैक्टली हाँ आप वही। तो मेरे मेरे देखने से है। मैं अभी, आप मेरे को कंटिन्यू तो करने दो, फिर आगे और भी सवाल है ना मेरे को। हाँ। ये बात पता चली थी, लेकिन वो वीडियो में ही जो मेरा सवाल है वो वीडियो में नहीं था कि ये मेरे देखने से है। हाँ, मेरे को क्वेश्चन तो पूछ। मेरे मेरे देखने से सिर्फ नहीं है, कुछ और भी है ना इसके अंदर। कि यस। सिर्फ ऐसा नहीं है खाली कि ये मेरे देखने से है ना है, यस। क्योंकि मेरे देखने से अगर है तो वो मेरे बस में भी नहीं है कि मैं है ना उसको, अगर वो मतलब पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये यस। पॉइंट और है कि यहाँ पे यस। वो पूरा मेरी कंट्रोल में नहीं है। अगर मेरे कंट्रोल में होता तो मैं, मेरे सामने टीवी पड़ी है तो मैं उसको नहीं देखना चाहता तो वो नहीं देख सकता, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। ऐसा कुछ भी है यहाँ पे। इस वजह से सिर्फ हमारे देखने से इतना सही रोल नहीं है वो, है ना। हाँ तो बोल आप। मैं ऐसे पूछ रहा था कि है ना, जब वो बोल रहे हैं कि हमारे देखने से है ना वो है, जैसे मैंने वो बोला आपको कि वो बच्चा है ना स्कूल है ना, मतलब देख के आया तब स्कूल है, वरना वो घर पे आ गया तो स्कूल नहीं है वो, यस। है ना।
और Yes. एक 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 उनने बताया था कि जैसे कुछ लोगों को बादलों में है ना आकृति दिखती है या पहाड़ों में आकृति दिखती है, लेकिन आपके पास वाला खड़ा हुआ बंदा है उसको वो आकृति नहीं दिखेगी। ठीक है, Yes. क्योंकि बोले वो उसके दिमाग के अंदर वो नहीं है, इसलिए उसको नहीं दिख रही है, लेकिन आप फिर उसको एक्सप्लेन करोगे तो वो उसको दिखने लग जाएगी। मतलब अब Yes. एक्सप्लेन करने का मतलब क्या हो गया कि वो हमने डाल दी, दिमाग मतलब क्या? उसके दिमाग में डाल दी हमने वो चीज़, Yes. तब वो Yes. उसको तब वो उसको दिखने लगी। मतलब मेरे Yes. को तो पहले से ही दिख रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में थी, लेकिन उसके उसको नहीं दिख रही थी, मैंने उसके दिमाग में वो डाल दी, तब वो उसको आपको दिखने लगी। क्वेश्चन क्या है आपका? हम समझ नहीं पा रहे। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब यहाँ पे दो सिचुएशन हो गई ना, मतलब कि वो एक एक तरफ तो बोल रहे कि हमारे देखने से है, तो वो मेरे को वो आकृति दिख रही है ना, हम्म, हम्म। और वो मेरे पास में खड़ा हुआ है बंदा, उसको वो नहीं दिख रही है, लेकिन मैं उसको वो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ तो वो उसके बाद उसको दिख रही है ना। अब ओके। जैसे मेरे 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 दिमाग में एक और विचार आया कि जैसे आज है ना, आना आज का कोई मतलब छोटा सा बच्चा है ना, अगर वो है ना, जैसे मतलब वो ऐश्वर्या राय को देखेगा तो उसको अभी उसकी जो प्रेजेंट छवि है ना वो वैसी दिखेगी, और जो ओके। कोई पुराना बंदा है वो देखेगा उसको उसको उसकी पता है वो मतलब वो यंग वाली छवि उसके वो बनी है। तो वो जब हम्म, आपस में डिस्कस करेंगे तो वो बच्चा उससे है ना से पूछेंगे कि ऐश्वर्या राय, वो मैं उसको तस्वीर दिखा के पूछूंगा ऐसी दिखती है, तो वो बोलेगा कि नहीं ऐसी तो नहीं दिखती है। हम्म। तो वो बोलेगा कि नहीं ऐसी दिखती। अब मेरे को पता है कि वो जो बच्चा बोलेगा ना कि वो दिखाएगा नहीं ऐसी दिखती है, तो मेरे को पता है कि ये उसका है ना बुढ़ापे वाला रूप देख रहा है, और मेरे अकॉर्डिंग वो दिख रही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो नहीं दिख रही है क्योंकि वो नहीं देख रहा उसको। तो मतलब ये हमारा मतलब सिर्फ इतना सा थोड़ी है कि हम देखने से है, मतलब ये तो उस तरह से हो गया ना कि जैसे कोई पेन ड्राइव में हमने जो मूवी डाल दी वही वो टीवी पे चलेगी। यस। तो जो जो हमारे कर्मा, जो हमारे इसमें यहाँ पे कर्मास का भी रोल है, या हमारी जो लाइफ का भी कुछ ऐसा कुछ रोल है कि जो तभी तो आज जैसे मेरी ज़िंदगी है, जो मेरी ज़िंदगी है जैसी मैं जी रहा हूँ, मैं अध्यात्म की ओर मुड़ गया। ऐसा बोलते हैं कि है ना आप जैसा सोचते हो वैसा क्रिएट करते हो, मैंने कभी ऐसी सोची ही नहीं था। मैंने अध्यात्म से पहले कभी सोचा ही नहीं था, अध्यात्म का मेरा दूर दूर तक कोई लेन देन ही नहीं था। फिर तो अगर आपको क्या मेरे सोचने से क्रिएट हुई तो वो है ना अभी कैसे है क्रिएट हो गई है वाली जिंदगी। ना, मुझे वही पूछना है, अध्यात्म का बीज आपको कैसे क्या लगता है, आप आपके अंदर कहाँ से आ गया? हाँ, ये आपको ये यही 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 तो चीज़ है ना, मैं बोल रहा हूँ सोचने से, ये मतलब ये मेरे था पहले से शायद, मतलब मेरे कुछ पीछे कर्मा की मतलब मेरे ये डाली हुई है वो दीदी अ, तो बोल रही है ना, कॉन्शियस कि सबकॉन्शियस, वही बोल रही थी ना आपको, कॉन्शियस नहीं नहीं, सबकॉन्शियस। हाँ वो तो मेरे को वो तो उन्होंने वो बोला पहले कि वो समझ गया कि कॉन्शियस और उसमें पड़ी हुई है वो, और है ना मैं एक मेरा एक मैं पार्ट है कॉन्शियस अनकॉन्शियस वाला, है ना, उसकी वजह से वो मेरे को वो हो रही है ना, वो बात मेरे लाइफ को समझ में में आ गई। कुछ कर्म, अभी आपका टाइम लेकिन नहीं पूरा होगा। लेकिन अभी अभी हम ये जो जगत देख रहे हैं उसका हाँ, उसका क्या सिर्फ हमारे देखने से रिलेशन है, या और भी बहुत सारी चीज़ें वर्क कर रही है तो अकॉर्डिंग यहाँ टू पे। हमें जिस डायमेंशन में हम रह रहे हैं, हमारे देखने तक ही उसका रिलेशन है, ऐसा मुझे लगता है। अगर और कुछ होगा तो देखेंगे। प्रभु ने दी हमें जिंदगी तो नया रिसर्च देखने को मिलेगा हमें कि अरे हम हमारा परसेप्शन तो बिल्कुल ही गलत था, ये ऐसा ऐसा होता है। हमारा कैसा है, आपको एक कथा पता है होगी ना, चार अंधे जाते हैं हाथी को हाथ लगाते हैं। एक बोलता है हाथी ये तो पिलर जैसा है, एक बोलता है ये तो दाग में वो पूंछ को हाथ लगाता है, पूंछ हाँ जैसा लगता है उसका। हमारा तो ऐसा ही है ना अभी। हम जो देख रहे हैं वो ठीक है या गलत है, ये भी हमें नहीं पता चल रहा अभी। इसी को तो मतलब माया। जो मतलब जो अभी हमको जो जो हमको सच लग रहा है वो भी सच नहीं हो सच सकता भी है, उसका भी पता पता नहीं है। नहीं। अगर मान लीजिए मैं अंधा हूँ और आपके पैर को पकड़ के खड़ा रहूंगा, तो मुझे लगा पहले लगेगा एक पिलर है, दूसरा अंधा आएगा बोलेगा नहीं नहीं ये पिलर नहीं है, ये कोई मेटल का रॉड है, तीसरा बोलेगा नहीं नहीं ये मेटल का रॉड नहीं है, ये फोम का रॉड है, ऐसा। क्योंकि हम तीनों अंधे हैं। ऐसा ही ह्यूमन मैनकाइंड की सिचुएशन है आज। सबको लगता है हमने ब्रेक थ्रू पा लिया, लेकिन हमने ब्रेक थ्रू तो बिल्कुल नहीं पा लिया। हमें लगता है फिजिक्स में हमने प्रोग्रेस कर दी, लेकिन कुछ भी नहीं, जीरो तक ही है हमें। अभी तक हम जीरो से भी क्रॉस कर नहीं पा रहे हैं। देखेंगे, अभी परसेप्शन की बात है। किसी को ऐसा लगता है
इसलिए ऐसा होगा, इसलिए वो ऐसा होने वाला है, ऐसा अनसर्टेनिटी भरी हुई है बात बता रहे। हाँ मतलब हाइजेनबर्ग वो प्रिंसिपल मतलब आपको अनसर्टेनिटी मतलब अभी भी फिक्स नहीं है ना कि जो मतलब वो आप जो बोल रहे हो वो बात कि नहीं, हमारे अभी देखने से वो हो रहा है वो मतलब और अभी भी मेरे दिमाग में यह है कि सिर्फ हमारे देखने से नहीं हो रहा है वो और भी कोई अभी चीज़ वर्क कर रही है वहाँ पे। वही तो यूनिफाइड फोर्स उसे ही बोलते हैं ना, कि ये यूनिफाइड फोर्स है या दूसरा कोई है या एनर्जी है। कोई सुपर नेचुरल पावर बोलता है, कोई रूलिंग लुविंग पावर बोलता है। अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग दिमाग, अलग अलग कंसेप्ट मतलब ऐसे। कुछ यहाँ पे ये भी तो हो सकता है ना कि ना जैसे 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 एक ना सबको एक रियलिटी है वो सबको एक ही दिखेगी तो उसका भी हाँ, कोई परसेंटेज है वो तो सबको एक ही दिखेगी भले वो देखना उसके देखने नहीं देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जो रियलिटी है वो तो उसको सबको जैसे कोई एक सेम बिल्कुल सही है तो वो सेम एकदम वो दिखेगी लेकिन उसी आप का पार्ट कुछ अलग अलग पार्ट्स में होगी ना वो कि शायद मतलब कुछ परसेंटेज में वो एक जैसे सभी इंसानों में रियलिटी होगी जो कि ये तो सबको ही समान ही दिखेगी ऐसा कुछ नहीं होगा कि है ना अलग और नहीं जैसे होगा। हमारी लाइफ है उसका कुछ हाँ, कर्मा से कुछ होगा कि उसकी फाइल्स होगी उसकी वजह से वो हमारी लाइफ हमको ऐसी दिखती होगी। होगा। नहीं, आपको वो पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट तो पता है होना होगा ना, कि ये हम सारे प्लेन सेम डायमेंशन में काम कर रहे हैं, 3D में। तो जैसे जैसे आप अभी अभी आप बोल रहे हो पैरेलल यूनिवर्स की तो यस यस। जैसे 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 मैं सोच रहा हूँ कि है ना मेरे को सिंगर मेरे विचार आ रहा है कि मेरे को सिंगर बनना चाहिए तो मैं किसी यूनिवर्स में सिंगर हूँ और डॉक्टर हो रहा है तो डॉक्टर हूँ तो क्या ये ऐसा ऐसा प्रभु, पॉसिबिलिटी है क्या? प्रभु ने, आपने भगवत गीता का नाम लिया था शायद, आप उसको उसमें एक पिक्चर भी दिया है ना, हमारे विष्णु जी ऐसे लेटे हुए हैं और छोटे छोटे सर्कल्स में हजारों यूनिवर्सेस दिखाई दिए हैं, और हर यूनिवर्स में उनका एक अंश स्थापित किया हुआ है। वो अनदर डायमेंशन में है, अनदर प्लेन में है। आप जो बोल रहे हो वो हो भी सकता है, क्या पता। अभी तो हम सारे अंधे हैं, हम देखेंगे, बोलेंगे अरे ऐसा होगा, डिस्कस करेंगे, बाद में पता चलेगा ऐसा नहीं है, ऐसा होगा। पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट उसी के बारे में कहता है ना, क्योंकि अभी अनुज भाई सेम प्लेन पे है, वो दीदी सेम प्लेन पे है, मिलिंद सर सेम प्लेन पे है, इसलिए हम ये पहला हमारा एक सेम प्लेन पे है। आपने पिछला लेक्चर किया होगा तो अभिजीत भाई ने बताया था आपका, वो शंबाला, ज्ञानगंज वगैरह, वो लोग वास्तव में 4-4 5-5 हजार साल से है यूनिवर्स का संचालन कर रहे हैं, लेकिन वो अनदर प्लेन में है। वो हमें देख रहे हैं लेकिन हम नहीं दे सकते, क्योंकि वी आर बोथ एट द वेरियस फ्रीक्वेंसी लेवल। उसे कोई देवता बोलेगा, कोई सुपर नेचुरल पावर बोलेगा, सुपर नेचुरल एंटिटी बोलेगा, लेकिन वो हमें देख रहे हैं, उनको उतना कैपेसिटी है। दीदी के लैंग्वेज में बोलेंगे तो आध्यात्मिक स्तर पे उनका उन्नति हो गया है, वो देहातीत अवस्था में चले गए हैं, इसलिए वो हमें देख सकते हैं, हम नहीं उनको देख सकते हैं। अगर वहाँ के परसेप्शन से यहाँ का यूनिवर्स एग्जिस्टेंस होगा तो वो भी अलग बात होगी। ये सारे क्या बोलते हैं, जितना हम अंदर जाएंगे उतना कंफ्यूज हो जाएंगे सारे, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है सारा। आपके भी बहुत अच्छे कंसेप्ट है, और दीदी ने भी बहुत अच्छी तरह से आपको वो समझा लिया, समझा के दे दिया। ठीक है। सवाल है। हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस सर, कौन बात कर रहे हैं? अभी सर बात मैं कर रहे हैं क्या? शिव शिव। यस सर, बोलिए ना। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आपने समय की बात कही कि उस टाइम के समय की और आज के समय की में काफी अंतर है। उस यस समय का जो समय था वो धीरे चलता था, ठीक यस है। यस। तो क्या वो किलोमीटर का अगर हम हिसाब देखें तो वो योजन मानते थे, योजन के हिसाब से चलते थे वो। एक अबाउट ऐसे ही बोल दीजिए, योजन मतलब वो यूनिट है ना, ऐसा योजन क्या बोलते हैं, मील, 1 मील 2 मील, ऐसा वो मेजरमेंट का एक बेसिक यूनिट। आपको पूछना क्या चाह रहे हैं आप? मुझे मैं ये समझ नहीं पूछना आ चाह रहा हूँ, जैसे हमारे एक उसमें कहा गया है कि जो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी बताई गई, रहा। हाँ जब हाँ। हनुमान जी ने यस। अपना वो, हाँ जी, सूर्य को वो कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ मैं, कितनी दूरी है एग्जैक्ट? एग्जैक्ट अभी वो
फिगर तो नहीं बता सकते, बहुत बड़ा फिगर है ना आपका। क्वेश्चन क्या है, आपको दूरी का लेंथ पता होना चाहिए क्या? एक्चुअली क्या है, हमारी हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, वो क्लियर है कि यस यस 2000 योजन की दूरी पर जो हाँ सूर्य था, हाँ और उसको मीठा फल समझ के जो है वो निगल लिया था यस हनुमान जी ने। यस यस सर। तो मैं वो ही चीज क्लियर करना चाह रहा था आपसे कि कितने किलोमीटर या कितने मील, कितने किलोमीटर योजन। वो आंकड़ा देख के बताना पड़ेगा सर जी, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं तो सही कंसेप्ट है, लेकिन किलोमीटर तो आपको नेट पे भी मिल जाएगा ना, वो एग्जैक्ट कितना योजन है। लेकिन एक बताना चाहूंगा कि जो हनुमान चालीसा में बताया वो एग्जैक्टली अभी मॉडर्न साइंस ने बताया उससे मैच करता है, उसमें 1 इंच का भी वेरिएशन नहीं आता। तो हनुमान चालीसा ने तो बोला ना, जुग सहस जो हाँ जन प्रभान, लीलो ताही मधुर फल जानो, कि यस यस हनुमान जी, आपने 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को मीठा फल समझकर निगल लिया था। हाँ हाँ तो उसमें तो ये लिखा गया है। यस यस। आपको दूरी के बारे में इतनी ही पता चाहिए ना। हाँ जी। यस सर, वो तो अभी फिक्स होगा ना सर जी, आप किसी भी साइंस के बुक में ढूंढेंगे तो वो मिल जाएगा जितना डिस्टेंस है वो। मुझे लगा कि आपको ये क्वेश्चन होगा कि वो कैसा निकाला, मॉडर्न साइंस ने भी निकाला वो एग्जैक्ट निकल गया, और हमारे हनुमान चालीसा में बताया वो भी एग्जैक्ट निकल गया, मुझे लगा ऐसा क्वेश्चन है आपका। आपका आपका जो कंसेप्ट है, मैंने तो सवाल रख दिया है, आप जैसे भी उसको बताना चाहें और अ, डिटेल में बताना चाहें बता सकते आपको एग्जैक्ट फिगर चाहिए ना सर, वो कि कितना डिस्टेंस है। हैं। एग्जैक्ट फिगर तो देखो, वही बात आ जाती है कि अब नेट पे क्लियर, नेट वाले उस पे भरोसा तो नहीं रख सकते ना। तो हम तो अपनी पुरानी पुरातन जो पद्धति है उसके आधार पर ही काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। यस सर वही ना। अभी एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता सर आपको, मेरे पास भी नहीं है वो फिगर कितना है, देखना पड़ेगा। जी और आप हनुमान चालीसा में देखा है वही एग्जैक्ट है, इतना तो बता सकता हूँ आपको। जी जी। हॅलो हॅलो, अभिजित सर आहेत काय? हॅलो हाँ उनको वो अनम्यूट कर दीजिए पवन भाई या जसविंदर भाई। ये संग्राम भाई, एक एक और क्वेश्चन था कि मेरा कि हमको जो भी चीज़ें दिख रही है मतलब वो वो हमको ठीक है, हम हमारे देखने से दिख रही है ना, कि वो हर हर चीज़ अलग अलग वाइब्रेशन पे वाइब्रेट हो रही है। यस तो उसकी वजह से उनका ऐसा रूप है, जैसे कि मतलब जो हमको पानी दिख रहा है और जो अ, वो पानी उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहा है इसलिए वो पानी दिख रहा है। यस सर और बाकी वरना जो हमारे पैर में पहना हुआ जूता है या हमारी कुर्सी है या कुछ भी है, वो सब मतलब एक ही चीज़ है, लेकिन वो अलग अलग वाइब्रेशन पे वो हमको उस अलग अलग रूप में दिखती है। कि मतलब वो एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रही है तो वो पानी दिख रहा है, एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रही है तो पहाड़ दिख रहा है, एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रही है तो मेरे को मेरे कपड़े जूते ये। तो इसको आप थोड़ा समझाएंगे? बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा है आपने सर, अभी कैसा समझा उसको? हाँ मैं बताऊं आपको, आपके सेशन का मेरे को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। यस और मैं इसलिए अभी इतनी देर से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था क्योंकि मेरे को लग रहा था ये बहुत आगे चला जाएगा, क्योंकि आपने उस समय स्टार्ट ही करा था। मैं कहा अभी स्टार्टिंग चल रही है तो मैं आपको आपके डिस्टर्ब नहीं कर क्वेश्चन रहा था। आपके क्वेश्चन को अप्रिशिएट करता हूँ मैं, लेकिन अभी इसे एक्सप्लेन कैसे करूँ सर, ये अभी कोई अनदर बात नहीं, आप कभी 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 फिर कभी कर देना बस, लेकिन आप ये ले अभी लेना मुझे क्वेश्चन मेरा। आपने मुझे पढ़ाई के लिए उद्युक्त कर दिया, ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा, अभी उसे पढ़ना हाँ, पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा आप अभी, मैं ये नहीं बोल रहा आप अभी दीजिए। आप बस आप तो आप यहाँ पे आते रहेंगे तो ना जब भी आप हो ना तो ये एक बार बस ये मेरा सवाल ज़रूर आप ये है ना वो कर लेना, ठीक है? तो अभी भी आपकी जब मर्जी हो, आपकी जब सुविधा हो जवाब देना, जवाब कोई दिक्कत नहीं है अरे मेरे को। भाई भी अभी कनेक्ट है ना, वो भी उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। आपको ऑनलाइन दिख रहे होंगे, उनको अनम्यूट कैसे कर सकते हैं हम?
यहाँ से तो मुझे नहीं कर दिया वो आप बोलो उनसे, वो बोलेंगे आपसे। अभी कुछ सर बोला क्यों? हॅलो हॅलो बोला की हॅलो काय तुमची एंट्री झालेलीच पाहिजे ना मला. हाँ 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 बोला ना सर, सर बोलिए थोड़ा सर। एक्सटेंड तो बहुत ही सारा हो गया है, अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो बहुत मुझे थोड़ा सा जानना था, मैं मेरा भी एक क्वेश्चन था। अरे आपका क्वेश्चन तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आपसे मैं भी थोड़ा बहुत जानना चाहता हूँ कि वो जो मल्टी यूनिवर्स है, अगर उसके बारे में अगर आप कुछ बताएंगे तो अच्छा सुनिए, रहेगा। अगर मल्टी यूनिवर्स, हाँ मल्टी यूनिवर्स के बारे में। पैरेलल यूनिवर्स हम दूसरे शब्दों में बोले हेलो तो पैरेलल यूनिवर्स बोलेंगे। सुनाई दे रहा है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, मेरे को लेकिन तो आ रही है आपकी आवाज़। आपकी मल्टी आवाज अच्छी नहीं आ रही है। हाँ, आ रही है, आ रही है। अभी मैं ठीक से सुनाई दे रहा हूँ सबको? यस यस यस। मल्टी यूनिवर्स मतलब पैरेलल यूनिवर्स, क्योंकि वी आर एट द सेम फ्रीक्वेंसीज इन द 3D। हम काल काम और क्या बोलते हैं, वर्क, एनर्जी और टाइम के चंगुल में फंसे हुए हैं, इसलिए हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। हम इस डायमेंशन में है, 3D बोले तो थोड़ी देर के लिए हम इसे 3D बोल सकते हैं, लेकिन मल्टी यूनिवर्स का कंसेप्ट हमारे माइथोलॉजी में भी है और मॉडर्न फिजिक्स में भी एक कंसेप्ट है कि कंसेप्ट ऑफ पैरेलल यूनिवर्सेस से। क्योंकि जो भी आदमी यहाँ से मान लीजिए देह छोड़ के चला गया, वो मल्टी यूनिवर्स में चला जाता है अकॉर्डिंग टू उसके कार्मिक आउटपुट से उसे एक यूनिवर्स में स्थान मिलता है। उसे कोई लोग पितृलोक कहते हैं, कोई वैकुंठ लोक कहते हैं, कोई ऐसा ऐसा, ये मल्टी यूनिवर्स का ही कंसेप्ट है सारा। लेकिन आपको उसके बारे में क्या बताना, क्या क्या क्वेश्चन क्या है आपका? मल्टी यूनिवर्स है या नहीं ऐसा क्वेश्चन है, या मल्टी हाउ मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्ट ऐसा आपका क्वेश्चन है? हाँ, वही कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, मतलब साइंस इसके बारे में क्या कहता है। और जो देखिए, मैंने ये सुना है हाँ कि हाँ, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी, तो यस यस शायद किसी पैरेलल यूनिवर्स में हम यस, दोनों ही या ये सभी ग्रुप के जो मेंबर्स है वो भी शायद उन्होंने पहले बात की होगी या कर यस रहे होंगे या आगे जाके करेंगे। तो यस ये यस, क्या ये सही है, मतलब इसके बारे में साइंस क्या कहती है? सही बोल रहे हैं ना आप। मल्टी यूनिवर्स बोले तो उसे पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी एक डाली है ना उसमें। हाँ हाँ 1997 के आसपास वो थ्योरी इमर्ज हुई थी कि हम एक सेम हम्म। फ्रीक्वेंसी पे हैं, इसलिए हम एक अच्छा। दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन हमारे स्वामी जी ने भी, विवेकानंद जी ने, उन्होंने भी बोला था ना, उनका एक ज्ञान या भक्ति योग या राजयोग, ऐसे तीन कौन से तो बुक में लिखा है कि पैरेलल यूनिवर्स डू एग्जिस्ट। वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते, वो हमसे कनेक्ट कर पाते हैं। वो पैरेलल ओके। यूनिवर्स अनदर एनर्जी लेवल पे वो काम करते हैं, वहाँ पे स्पिरिट्स होंगे, वहाँ पे कोई तो सुपर नेचुरल पावर्स होंगे। लेकिन एक क्या बोलते हैं, डेफिनेटली एक बताना चाहूंगा कि हम थोड़े से लोअर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लेवल पे है, इसलिए हम उनको डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो हमें देख रहे हैं, वो हमें जज कर रहे हैं। और थोड़ा सा हम वो मेडिटेशन बोलते हैं, कोई बोलता है कुंडलिनी जागृति, कोई बोलता है पिनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। पिनियल ग्लैंड के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जिन जिन लोगों का पिनियल ग्लैंड थोड़ा सा या बहुत सारा एक्टिव होता था, उन्होंने साइंस में ब्रेक थ्रू सक्सेस हासिल किया। आपको केकुले का पता होगा, केकुले नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने केमिस्ट्री में बहुत काम किया था। हमारा जो बॉडी होता है वो कार्बन, कार्बन हमारा बैकबोन है, हम सारे कार्बन से बने हैं। और कार्बन का संग्राम नॉर्मल, जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। मेरा थोड़ा एक क्वेश्चन है कि ये पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन क्या रहता है फिर? पिनियल ग्लैंड एक्टिवेशन मतलब कोई माइथोलॉजी में थर्ड एक्टिवेशन भी बोला है उसका, उसमें हमारे मेडिकल साइंस में पिनियल ग्लैंड का आज तक काम किसी को भी पता नहीं चला कि वो हमारे ब्रेन में क्यों होता है, उसका काम क्या है। मान लीजिए फ्रंटल लोब है हमारे ब्रेन का, तो लोग बोलते हैं, अरे मेडिकल साइंस बोलता है कि इसका काम इस दिमाग के एरिया से आदमी की टॉकिंग कैपेसिटी पता चलती है। अगर ये ठीक से वो अच्छे से बोलेगा, ये ठीक से वो अच्छे से एक्सप्रेस होगा, अगर ये ठीक से नहीं होगा तो
वो चल नहीं पाएगा। ऐसे हमारे ब्रेन में कोई कोई तो रीजन है कि जहाँ का एक हर एक रीजन का काम है कि ऐसा ऐसा संचालन करना है बॉडी का। लेकिन पिनियल ग्लैंड किस लिए हमारे ब्रेन में है आज तक किसी को पता नहीं चला। आप इजिप्शियन माइथोलॉजी में देखेंगे वहां पे एक आग जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है। हेलो। हाँ बोले ना। पिनियल ग्लैंड वही उसी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जैसे मैं बोला पहले कि ये सारा अभी इसको ऐसा लगता है कि ग्लैंड एक्टिवेशन ऐसा ऐसा हो गया। ये सारा ट्रायल एरर केस है। लेकिन माइथोलॉजी में इंडियन पिनियल ग्लैंड का दूसरे शब्दों में वर्णन है कि यहाँ पे कोई ऐसा एक्टिविटी होता है कि जिसके द्वारा आदमी अनदर यूनिवर्स में नहीं कम्युनिकेशन नहीं, करने मेरा क्वेश्चन क्या था सर कि ये कैसे एक्टिव करते हैं हम, मतलब वो हम कुंडलिनी कर जागृत। सकते हैं क्या एक्टिव? क्या पता सर, अगर होता तो आपको पता होगा। मैं भी उसमें सीख रहा हूँ। ये सारी पड़ी हुई बातें कहाँ पे हमने कुछ तो फिजिक्स के कोरिलेशन में उसको क्रॉस चेक किया। फिजिक्स में भी वही लिखा है कि अगर एक्टिवेट हो गया अभी अभी लोग अभी जी सर इसके बारे में आपको डिटेल्स में बता पाएंगे कि पिनियल देखिए ग्लैंड। अभी जो प्रश्न पूछे पिनाइल ग्लैंड जिसे बोलते हैं, थर्ड आई बोलते हैं हम, या मिड ब्रेन भी उसे कहते हैं। एग्जैक्टली मिड ब्रेन। तो कई सारे नामों से इसे जाना जाता है। उसका एक्टिवेशन करने का बहुत सारी तरीके हैं। उसमें से गुरु दीक्षा जो होते हैं, गुरु आपके जो बीच में एक अंगूठा रख के आपको दीक्षा देते हैं, वो उसी का पार्ट है। दूसरा, आप ध्यान से, धारणा से वो एक्टिवेट कर सकते हैं। उसकी भी अलग विधियां होती है कि उसको किस प्रकार से एक्टिवेट की जा सकते है। जो भी आप साधना करते हैं, आप जैसे त्राटक हो, त्राटक से भी उसे एक्टिवेट की जा सकता है, लेकिन सही गुरु के मार्गदर्शन में। आप जो मेडिटेशंस करते हैं, मिड ब्रेन का मेडिटेशंस हो, उससे भी वो एक्टिवेट हो जाता है, जितना मैं जानता हूँ। और उसका एक्टिवेट होने के बाद ही आप पैरेलल यूनिवर्स में भी झांक सकते हैं ना, ऐसा ही कंसेप्ट है ना उसका। हाँ झांक सकते हैं, लेकिन वो लेवल तक आप गए तो मतलब कि कोई ब्रह्मांड से कनेक्ट होके नॉलेज डाउनलोड कर सकता है वहां से। वो एक मीडियम है जो आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। यस यस। पीनियल जैसे ग्लैंड होता है वो भी पूरी तरह से कम्प्लीटली नहीं एक्टिवेट होता किसी का भी, मतलब कोई किसी का भी 100% नहीं होता। सिर्फ हाँ हाँ। पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, सिर्फ शिव का ही है ना जो है 100% हुआ, क्योंकि वो 100% होना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी जी। यस यस। ठीक है फिर। जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, इनको समझ में आया? किसने पूछा था वो क्वेश्चन? रण यस सिंह विशाल। यस सर, समझ में आ गए। एक और सवाल है संग्राम भाई। पहले अनुज भाई मेरा एक प्रश्न ले लो। हाँ। अगर शिव कोई पर्सन नहीं है, अभी आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले, तो अगर वो ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, मतलब बॉडी ही नहीं है, तो पीनियल ग्लैंड होगा? जब वो आप बॉडी में थे जवाब। ना उसके, फिर वापस आप वहीं पे आ गए। नहीं, उनका सवाल जो ही बॉड यही है ना। आप उनका बॉडी वाला स्वरूप है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तब वो शिव हो गए थे जब। नहीं नहीं। हो। अच्छा, मतलब आप ये मान रहे हो कि शिव जो है बॉडी में हुए? शिव तो वो मतलब जो नहीं है, मतलब अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन रियलिटी नहीं, वही है मुझे कि तो शिव है पता जो है कि नहीं शिव है, कौन है, मतलब मुझे पॉसिबिलिटी भी वो पता है। वो पर वो बात अवस्था। ये कि आपने अभी अभी एक बात बोली कि पीनियल ग्लैंड, तो फिर जब वो है ही नहीं, वो निराकार आपको है, अच्छा, आपको ये तो तो पता है ना पीनियल। कि जितना भी योग है यहाँ पे वो उन्हीं का दिया हुआ है यहाँ पे। तो फिर वो एग्रीड है। आके तो फिजिकल फॉर्म में ही दिया था ना उन्होंने। मैं उस फॉर्म की बात कर रहा हूँ। वो एग्रीड बिना एग्रीड। उस फॉर्म के उनके उनके जो सना जो 7 शिष्य थे उनको उन्होंने देखा था। वो अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं कि वो कभी तो बहुत टाइम तक चुपचाप बैठे रहते थे। उन्होंने उनको ऐसा आसानी से ज्ञान नहीं दे दिया था, तो वो उनको देखते रहते थे। बहुत भीड़ इकट्ठी हुई थी, लेकिन वो लोग अब है ना नहीं वो रुके। बाकी वो 7 जो शिष्य थे वो रुके रहे कंटिन्यूसली। तो वो उनको देखते रहे। वो कभी तो मस्त होकर नाचने लग जाते थे, कभी वो बरसों तक यूं ही उसी अवस्था में बैठे रहते थे। तब उनको भी उन्होंने अलग अलग जो है ना शिक्षा दी।
फिर वो सारी शिक्षा उन सातों में कैसे आ गई, क्योंकि उन सातों ने जब गुरु दक्षिणा का टाइम आया तो उन्होंने बोला कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आपका ही दिया हुआ है, तो आपने जो दिया हम आपको वापस समर्पित कर देते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी नहीं थी कि एक ही बंदा वो सीख सके, तो जब उन्होंने उनको समर्पित कर दी तो सारी उनके पास आ गई, फिर वो सातों अलग अलग जगह चले गए। तो वो मैं उस फॉर्म की बात कर रहा हूँ कि जो उन्होंने ही दिया, और वो तो एक सारा कंसेप्ट उन्होंने ही दिया होगा ना, तो मैं उस फॉर्म की बात कर रहा हूँ। और जो मैं शिव बोल रहा हूँ वो उस अलग अवस्था को बोल रहा हूँ। वो भले आप उसको अभी आपकी जैसा आपकी 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 जो फॉर्म, आप अभी जसबिंदर बहन हो, लेकिन आप उस अवस्था में पहुंच जाओगे, तब मैं अगर मान लो मैं जानता हूँगा तो मैं बोल दूंगा जसबिंदर बहन ना, जसबिंदर बहन। अब इसका मतलब ये थोड़ी हो गया जसबिंदर बहन की मतलब लोग बोले अरे ये वाली जसबिंदर बहन कैसे हो सकती है। तो मैं तो अब उस नाम से जानता हूँ आपको जसबिंदर बहन, तो और मैं उस अवस्था को जान रहा हूँ, तो मैं उस अवस्था के लिए जसबिंदर बहन बोल रहा हूँ, बस खत्म बात, इतनी सी है। या अब मैं उस अवस्था को या तो एक्सप्लेन करके आपको बताऊँ बार 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 कि ये वो अवस्था होती है, या फिर मैं एक वर्ड ले लूँ जसबिंदर बहन, तो सामने वाले के अपने आप ही ट्रिक करेगा, अच्छा ये उस अवस्था की बात कर रहा है, तो ये वैसा हो गया। आपका ये सवाल मेरे से था या संग्राम भाई से था? आप ही सुना, आप ही सुना। जब मैं सवाल पूछ लूँ। हाँ, अब आप कंटिन्यू करें। मेरा नंबर कब आएगा? मेरा सवाल क्या था, चलो आप पूछ लो, मैं भूल ही गया सवाल आप पूछ लो। हेलो हमारी हेलो। एंट्री ऐसी होती है, भूल जाते हैं सब लोग। अरे हाँ मिलिंद, संग्राम भाई, मेरा सवाल ऐसा है। सुन लेंगे आपका सवाल, लेकिन बट ठीक है, बोलिए बोलिए ना सर। क्या लेकिन क्या? आ, थोड़ा प्री प्लान एक मीटिंग था 3:30 बजे। हाँ ठीक है, मैं ब्रह्मांड में छोड़ता हूँ जरा उसको लेट करने के लिए। ठीक है, बोलिए आपका सवाल। जो हमारा शरीर है, हाँ हाँ ये शरीर का स्ट्रक्चर, हाँ अभी बायोलॉजी भी आपका, बायोलॉजी में भी स्टडी है, तो हाँ बायोलॉजी और फिजिक्स में ये हाँ, बोलिए ना। बॉडी का स्ट्रक्चर हाँ, और ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर आपको सेम दिखाई दे रहा है क्या? कैसे? समझ नहीं पा रहा वही तो मैं पूछ क्या। रहा हूँ ना, कैसे? अरे मुझे आप बॉडी बॉडी इज टाइनी, यूनिवर्स इज अ बॉडी, ऐसा बोलना है क्या आपको? नहीं, जो बोलते हैं ना हम कि हमारे अंदर ब्रह्मांड है। हम्म, यस यस, बोल। तो देखो, कोई भी जो चीज है, मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे पहले जो बताई थी, जो हमारा ज्ञान है, वो कोई भी ऐसे हल्के में नहीं रहता है कि आपके अंदर ब्रह्मांड है। हाँ 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 और जब, तो सचमुच ब्रह्मांड है अपने अंदर, मैं नॉलेज उसको इन, भी फील करता हूँ। हाँ नॉलेज इन द हाँ सेंस होगा, इन द एंगल क्या बोलते हैं उसको, कि आपके अंदर सारा ज्ञान भरा हुआ है, एलिजिबल होने के बाद आपको प्राप्त होगा, और आपको ये अनुभूति होगी कि सारा ब्रह्मांड मेरे खुद में ही है, ऐसा वो कंसेप्ट होगा ना। आपको क्या लगता है कैसा कंसेप्ट है? ऐसा ही होगा ना। नॉलेज तो भरा हुआ है हमारे सबकॉन्शियस में, हमें तो पता नहीं है, लेकिन जिस जिस टाइम हम एलिजिबल हो जाएंगे तो वो ताला खुल जाएगा। ताला खुलने के बाद हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल सीन क्या है, और उसी वक्त हमें ज्ञान प्राप्ति होगी, ऐसा ही कंसेप्ट है ना वो। अगर हम्म। दुरुस्त कर लीजिए, अगर थोड़ा मैं रॉन्ग इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ तो। हेलो। ये संग्राम भाई आप मतलब अगर नेक्स्ट बार आएंगे ना जरूर, यस। अब की और जब आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी तो आप काम में, आपको काम है तो आप पहले वो कर लीजिए, लेकिन आप अगला नेक्स्ट सेशन जरूर फिर से लीजिएगा जल्दी से। इससे बहुत दिमाग लड़ाना पड़ता है। वो एटॉमिक स्ट्रक्चर और वो अपना इसका क्रिस्टलाइन का स्ट्रक्चर, उसके बारे में आपने देखा कुछ? अरे नहीं सर, नेक्स्ट मीटिंग में बात करेंगे उसमें, वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आप बोले थे मुझे। आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं लीव कर सकता हूँ क्या अभी? अभिजीत भाई है ना आपके आपके साथ? हेलो। लेकिन आपने उसको डिकोड कर दिया, इतना ही बताइए फिर अगले टाइम में, वो क्या क्या? क्योंकि वो 5D से रिलेटेड है हाँ कंसेप्ट हाँ हो। हाँ हाँ हाँ।
तो वो स्ट्रक्चर के बारे में था। हाँ हाँ ठीक है, फिर मैं अभी डिसकंटिन्यू कर सकता हूँ क्या इस मीटिंग को, बाद में हम मिलेंगे, चलेगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद संग्राम भाई। का शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में बोलने की संधि दी। और जितना भी मुझे आता था उसमें थोड़ा सा मैंने रॉन्ग इंटरप्रिटेशन में कुछ भी किया होगा, लेकिन आप सारे ग्रुप मेंबर्स ने उसे समझ के मुझे दुरुस्त करके सुन लिया मेरा, इसलिए थैंक्स लॉट फॉर ऑल ग्रुप मेंबर्स, स्पेशली थैंक्स फॉर जसविंदर बहन। ठीक है, थैंक यू संग्राम भाई, आने के लिए आते रहिएगा, आगे यस यस चर्चा करेंगे, ठीक है। यस। एक मुझे ऐसा तरीका लगता है कि निकालेंगे जहां अध्यात्म और विज्ञान यस यस यस। दोनों ही एक पहलू के दो सिक्के हैं, और दोनों को एक करने का प्रयास करेंगे। कुछ यस यस बातों को विज्ञान की भाषा में समझेंगे और कुछ यस विज्ञान को अध्यात्म की भाषा में समझेंगे, और एक यस यस निचोड़ निकालकर संसार के सामने सत्य लाने का प्रयास करते हैं। आते रहिएगा, बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके। मिलिंद भाई का भी धन्यवाद। और आपको बताना चाहूंगा कि अभिजीत भाई का भी लेक्चर मैंने सुना रिकॉर्डेड, वो बहुत ही इम्प्रेसिव हुआ था लास्ट टाइम का, 2-3 दिन पहले हुआ था ना उनका लेक्चर कोई तो फिर अभिजीत भाई भी आते रहेंगे तो अच्छे से हम उसमें आगे जाएंगे। हेलो हेलो। बिल्कुल संग्राम भाई, आप सही कह रहे हैं। सब यस यस मिलकर अपने अपने क्षेत्र के ज्ञान को की मदद से एक सत्य को बाहर लाएंगे। इस यस, यूनिवर्स को समझने का हम लोग सब मिलकर प्रयास करते रहेंगे। आप उसमें आते गलती। रहिएगा और अभिजीत भाई भी आते रहेंगे। यस यस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर शुक्रिया शुक्रिया। ऑल ग्रुप। बस अभी लीव कर सकता हूँ मैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। यस यस।